तो यार कहानी स्टार्ट होती है लिंजा शेख से, जो कि सच्ची मेरे को ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और हाँ, अगर हम अपने एमसी की बात करें तो वो भी बैठकर मनी मन सोचे जा रहा था कि मेरा नाम लिंजाओ है और हाँ, मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर बंदा हूँ जो कि इस कल्टीवेशन की दुनिया में लगभग 100 साल पहले आया था, जहाँ पर लिटरली मैं 60 साल तो मुझे अपने दाव को ही समझने में लग गए थे। और अगर बात करें अपनी कल्टीवेशन लेवल की तो लगभग 100 साल बाद मैं ग्रेट एसेंशियल स्टेज पर भी पहुंच गया, जहाँ पर इस लेवल पर पहुंचते ही दुनिया मुझे चूजन वन मानने लगी थी। और रही बात मेरी, तो सच्ची में यार मैं भी खुद को अपने आप को भगवान मानने लगा था। और रही बात आज की, तो आज मेरा कल्टीवेशन फाइनली पूरा हुआ। और ये बोलकर अपने रूम से गायब होकर फाइनली सारे के सारे डिसाइपलों के बीच में चला जाता है, जहाँ पर उसको देखकर कोई तो बोलता है कि बाप रे ये तो ब्रदर लिंजाओ है ना, साला मानना पड़ेगा ये सर्कुलेशन से बाहर आ गया। दूसरा भी लाइक यार पर जरा इसकी पावर को तो देखो, इसकी पावर, इसकी एनर्जी पूरी की पूरी तरीके से फ्लो हो जा रही है। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि बिल्कुल तुम लोगों ने बिल्कुल सही बोला। और हाँ, आज ही वो दिन है जब मैं हेविली ट्रिब्यूलेशन का सामना कर फाइनली एक इमोर्टल बन जाऊंगा। मजा आएगा बिड़ू, खूब मजा आएगा। तभी कोई तो बोलता है कि अरे यार अपन का जूनियर ब्रदर लिंजा तो सच्ची में सबके लिए रोल मॉडल है। गुड। लड़की भी लाइक सच्ची में यार ये बंदा तो सच्ची में कुछ ज्यादा हैंडसम है। अगर ये एक बार बोल देना तो मैं अपनी इज्जत तक इसको दे दूंगी। और इतना बोलने के साथ ही अपने एमसी का नाम कोई तो पुकारे जा रहा था। और ये पुकारने वाले बंदे कोई और नहीं बल्कि पूरे के पूरे सेट का माई बाप लगते हैं। अगर हम बुढ़े की बात करें तो इसका नाम किंग यून होता है, जो कि सेट का लीडर भी है। और हाँ, इसका कल्टीवेशन मिड ग्रेड एसेशन स्टेज पर होता है। और दूसरी तरफ ये आदमी जो कि लिंजाओ सेट का डिप्टी सेट लीडर होता है। और हाँ, अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम जुआनचेन होता है। और साला ये भी कल्टीवेशन करता था। इसका भी लेवल थोड़ी ना छोटा मोटा था, बल्कि ईयरली ग्रेट एसेशन स्टेज पर था। जिसे देखकर अपना एमसी बोलता है कि अरे यार, अब आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कि आपने नहीं बोला था कि ये सारा का सारा कांड मैं संभाल लूंगा, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बुढ़ा भी लाइक बेटे, ये 9 एबिलिटी ट्रिब्यूलेशन कोई मजाक नहीं है, समझा? बस ऐसा समझो कि मुझे तुम्हारी कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही थी, इसलिए यहाँ पर चला आया। तो बोलो यार बोलो, समझ में आया? देखो, अगर हम पिछले सेट लीडर की बातों पर चले ना, तो इससे तो यही पता चलता है कि ये 9 एबिलिटी ट्रिब्यूलेशन, इसमें कम से कम 99 स्ट्राइक हेविली लाइटनिंग तो जरूर आएगी। और तुम्हें इन्हीं बातों पर ध्यान देना है कि कैसे 99 स्ट्राइकों से बचा जाए। मेन कैरेक्टर, ओह माय गॉड, तो ये बात है। समझ गया, सब कुछ समझ गया। पर हाँ, आप चिंता मत करिए, ये सारा का सारा कांड मैं अकेला संभालूंगा। बच्चे देख, मैं जानता हूँ कि तू कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, लेकिन घमंड नहीं, समझा? हाँ समझ गया। वैसे भी थैंक यू। फिर क्या, ऊपर उड़ते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता कि बुढ़े तेरी माँ का। और हाँ चाचा, तू चिंता मत कर, मैं अपना बेस्ट दूंगा। जहाँ पर वो चचा आई मीन सेट का डेप्यूटी लीडर, वो तो सच्ची में चिल्लाते रह जाता, लेकिन क्या अपना एमसी घंटे भी उसकी बातों को ध्यान नहीं देता। और फाइनली निकल जाता है कि बिल्कुल लगभग 3 साल से मैं इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। देखना यार देखना, अब मैं इमोर्टल पर तो पक्का जाऊंगा। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है 100,000 ईयर लेटर बाद, जहाँ पर सच्ची में यार बहुत जोरों से बिजली कड़की जा रही थी। और अपना एमसी भी फुल गुस्से में बोलता है कि तेरी माँ का, ये क्या बकचोदी है? नहीं पता ये क्या बकचोदी है। लिटरली मैं 99 बार मुझे उस 9 हेविली ट्रिब्यूलेशन का सामना करना था, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इसको सामना करते करते मुझे 100,000 ईयर लग जाएंगे। साले ये तो धोखा हुआ है मेरे साथ। लिटरली अगर कोई और बंदा होता तो वो इस 9 ट्रिब्यूलेशन को सिर्फ 3 ही साल तक फेस करता, पर मेरा क्या चल हुआ है मेरे साथ। नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलने के साथ ही अपने एमसी पर धड़ाम से कोई ट्रिब्यूलेशन होता है। मेन कैरेक्टर, मैं जितना इस ट्रिब्यूलेशन के बारे में जानता हूँ तो उससे तो एक ही बात क्लियर होती है कि ये ट्रिब्यूलेशन जितना किसी पर गिरेगा वो बंदा लिटरली में उतना ही पावरफुल होता जाएगा। लेकिन समझ में यही नहीं आ रहा कि ये ट्रिब्यूलेशन सच में कुछ ज्यादा अजीब नहीं है। मतलब सोचो यार, कोई भी ट्रिब्यूलेशन 100,000 ईयर तक चलता है क्या? और फुल गुस्से में बोलता है कि ये साला ट्रिब्यूलेशन, ये तो सच्ची में मेरी पूरी का पूरी कल्टीवेशन को खा गया। और यहाँ तक कि इमोर्टल बनना तो दूर की बात, मुझे मोर्टल बना दिया, वो भी फिर से। और जहाँ तक रही मेरी फिजिकल बॉडी की बात, तो इसकी पावर तो कम नहीं हुई, नहीं यार, नहीं बिल्कुल भी नहीं हुई। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी फिजिकल बॉडी की पावर कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक बढ़ गई है। और ये बोलकर अचानक से चौंकते हुए मनी मन सोचता है कि नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मेरी बॉडी किसी के लिए बेजल बनने के लिए तैयार है? साला लगता तो बिल्कुल वही है। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे टारगेट किए जा रहा है, और यहाँ तक कि मेरी बॉडी को सीज करने का प्लान भी बिठा रहा है। और ऊपर देखते हुए बोलता है पर नहीं होगा, किसी को औकात नहीं है जो मेरी बॉडी को सीज कर सके, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और बैठते हुए बोलता है
बच्चू लगता है कि तुमने किसी गलत इंसान को टारगेट कर लिया है, तो चलो चलो यार, चलो जल्दी करो, चलो अब आप भी जाओ। और जैसा ही ये बात अपना एमसी बोलता है ना, लिटरली मेरे को ज्यादा खतरनाक लेवल का थंडर ट्रिबुलेशन होता है जो कि डायरेक्ट अपने एमसी के ऊपर गिरता है, जिसको वो भी स्ट्रगल करते हुए एकोमुलेट करने की कोशिश किया जा रहा था कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस हेविली लाइटिंग ट्रिबुलेशन को एब्जॉर्ब करके रहूंगा, नहीं रुकूंगा, बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, बिल्कुल भी नहीं फटने वाला। तुम साले कभी ने कहीं के, तुझे क्या लगता है कि तुम मुझे फाड़ देगा? नहीं, नहीं फाड़ पाएगा, बिल्कुल भी एक्सप्लोड नहीं होगा मैं। और ये बोलकर फाइनली उस ट्रिबुलेशन के ठंडर को एकोमुलेट कर लेता है, जहां पर अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि नाइस, गुड गुड यार गुड, फाइनली मैंने इसको कर दिया, पूरा कर दिया, हाँ पूरा कर दिया। और इतना बोलने के साथ ही वो जो ट्रिबुलेशन लगभग 100,000 ईयर से चला आ रहा था ना, वो फाइनली गायब हो जाता है, जिसको देखकर अपना एमसी भी हैरान कि क्या हुआ, अब ये अचानक से गायब क्यों हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जैसे ही मैंने इस ट्रिबुलेशन को रिफाइन किया, उस बंदे के सारे स्किल्स को काट दिया जो मेरे बॉडी पर कब्जा करना चाहता था? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर क्या, अपना एमसी फुल गुस्से में मनी मन सोचता है कि साले बस याद रख, मेरी बातों को याद रख, एक दिन मैं तुझे खोज निकालूंगा, फिर काट डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लिटरली मैं आज तुम्हारे कारण मेरा ये हाल है। और रही बात मेरी दाव की, तो वो पहले जितना पीछे में नहीं रहा, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और फुल स्पीड में भागते हुए बोलता है कि अरे छोड़ो यार, पहले मुझे अपने सेट में वापस लौटना होगा और सबको बताना होगा कि मैं जिंदा हूँ, नहीं मरा, बिल्कुल भी नहीं मरा। लेकिन क्या अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसके कारण अपना एमसी भागते भागते धड़ाम से जमीन पर गिरता है। मिट्टी, बहुत मिट्टी, साला ये क्या बकचोदी है? आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? तभी अचानक से कुछ तो सोचते हुए बोलता है कि धत तेरी की, कैसे कैसे यार, कैसे मैं आखिर ये कैसे भूल गया? मेरा जो QYC है ना, वो साला हेवेली लाइटिंग से कुछ ज्यादा फुल हो गया। और रही बात मेरी कल्टीवेशन की, तो घंटा, अब मैं अपने कल्टीवेशन को घंटा भी यूज नहीं कर सकता। क्या करूं क्या करूं क्या करूं यार, क्या करूं? हाँ आइडिया। और ये बोलकर फाइनली वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। फिर क्या, वो जो कुछ भी करने का ट्राई किए जा रहा था ना, वो फाइनली हो भी जाता है। और फुल खुश होते हुए मनी मन सोचता है कि नाइस, सच्ची में यार मुझे लगा नहीं था कि ये हो पाएगा, लेकिन देखो ये हो गया। मैं हेवेली लाइटनिंग को अपने न्यू फाउंडेशन के लिए यूज करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं इस लाइटनिंग को अपने लिए अच्छे से रिफाइन कर लूं, वरना साला सब बेकलेस लगेगा जिसको मैं अच्छे से संभाल ही नहीं पाऊंगा। और फिर पूरे का पूरा कल्टीवेशन खत्म। तभी अचानक से आसमान की ओर देखते हुए बोलता है कि आइला माँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये दुनिया बड़ी खराब है, लगता है मुझे अपने पैरों पर चलना पड़ेगा। अब आते हैं एक महीने बाद आई मीन लीजिंग सिटी पर, जहाँ पर सच्ची में यार अलग लेवल की बकचोदी चले जा रही थी। आई मीन यहाँ पर कोई तो लड़े जा रहा था, जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अटैक करते हुए बोली जा रही थी कि साले कमीने कहीं के, नहीं छोड़ूंगी, काट डालूंगी तुझे। और हाँ, ये सारा का सारा कांड अपना एमसी भी खाते हुए मस्त खड़े होकर आराम से देखा जा रहा था कि ओ माय गॉड, यहाँ पर लिटरली मैं यार, यहाँ पर तो मार चल रहा है, मार। और वहीं पर बैठते हुए बोलता है कि मैडम थैंक यू, आज तुम्हारे कारण मैं भूख से नहीं मरा, सच्ची में तुम्हारा थैंक यू। लेकिन हाँ, क्या तुम्हें पता है मेरे लिए सबसे अच्छी बात क्या है? और वो ये है कि मैं लिटरली में सालों बाद किसी से बात कर रहा हूँ। जिसकी बातों को सुनकर लड़की भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि नहीं यार, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, ये बस एक नॉर्मल सा खाना ही तो था। और हाँ, मैं तुम्हारे जैसे पहली बार किसी बाहरी इंसान से मिल रही हूँ, अगर इससे तुम्हारा पेट भर गया तो सच्ची में तो मेरे ही लिए अच्छी बात है ना। ओह तो ये बात है, तो फिर एक काम करो, ये लो पेंडेंट, जब भी तुम्हें खतरा महसूस हो ना, या फिर ऐसा लगे कि तुम्हारी जान पर कोई खतरा आ रहा है, तो इसे क्रश कर देना, मैं बिल्कुल वहीं पर तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा, समझी? अरे बोलो तो समझी कि नहीं यार? क्या बात बोल रहे हो? क्या सच्ची में इसे क्रश करने से तुम आ जाओगे? वैसे भी ये चीज कोई नॉर्मल पेंडेंट जैसा तो नहीं लग रहा। आखिर ये है क्या चीज? मेन कैरेक्टर देखो यार, जैसा कि मैंने ऑलरेडी तुमसे बोल डाला कि बस खतरा आने पर ही इसको क्रश करना, समझे? वरना खामोका मैं तुम्हारे पास आकर के घंटा चिलूंगा। जहाँ पर लड़की की बात करे तो वो भी अपने एमसी की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि नहीं यार, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ, ये पेंडेंट मुझे सच्ची में कुछ ज्यादा पसंद आया, इसको मैं अपने पास ही रखूंगा। एमसी भी लगे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये लड़की साला घंटा भी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रही है। कोई नहीं, बस थोड़ा सा खतरा तो आने दो, फिर दिखाऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। तभी वो लड़की भी ऊपर देखते हुए अपने एमसी से बोलती है, तो ठीक है, मेरी बातों को गौर से सुनो, एक काम करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, समझे? क्योंकि वो लड़का कुछ ज्यादा पावरफुल है और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस लड़ाई के बाद ये लिंजिंग सिटी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी मस्त खाते हुए बोले जा रहा था कि नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये गांडू साला उतना भी पावरफुल है। मानना पड़ेगा, तुम तो सच्चे
में यार कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और हाँ कुछ अलग भी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक मॉडल होने के नाते कुछ ज्यादा बड़ी बातें बोल रहे हो वहाँ? क्या क्या मतलब है कि बड़ी बात है? मैंने जो कुछ भी बोला ना वो सारी की सारी बातें सच है, एकदम 100% सच है, समझे? और बोलता है कि लड़की देखो तुम्हें उतना भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझे? अगर यहाँ पर सच्ची में आसपास सिटी रोड लेन हुआ ना तो समझो खत्म, सारा का सारा मोमेंट खत्म कर देगा वो। और मनी मन सोचता है कि ओह माय गॉड, तो ये बात है यानी कि ये लड़की शुरुआत से मुझे एक नॉर्मल सा मॉडल समझ रही है। कोई नहीं यार, कोई नहीं। इसको देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका हेवेली स्प्रिट फ्लावर आए, साला इतना भी अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं है। तभी लड़की बताती है कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम जिस सिटी रोड के बारे में बातें कर रहे हो ना वो लगभग 30 साल पहले ही जा चुके हैं। जिसको सुनकर अपना एमसी लिटरली में पूरा का पूरा हिल जाता है कि क्या क्या बात बोल रही हो। जहाँ पर लड़की भी बहुत तेजी से जाते हुए अपने एमसी से बोलती है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें सच्ची में अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करना है तो निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि अभी का जो सिटी लोड है ना वो घंटा भी पुराने वाले सिटी लोड का 1/10 पावर में नहीं है, समझा? एमसी भी लाइक ओ तो ये बात है, यानी कि सच्ची में वो जा चुका है, वो अभी 30 साल पहले। सच्ची में यार इन 100,000 ईयर में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से सीन चेंज होता है बैटलफील्ड में, जहाँ पर धड़ाम से कोई तो गिरता है और ये गिरने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बंदी होती है। तभी हमें उड़ते हुए एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से बोलता है तो ठीक है कहाँ है सिटी लोड, बता दे कहाँ है सिटी लोड। अगर उसने अपने कोर को मेरे हवाले कर दिया ना तब मैं इस पूरे का पूरे लिविंग सिटी को छोड़ दूंगा, समझे? तो बोलो क्या बोलती हो? लड़की भी लाइक साले कमीने कहीं के तेरी माँ का सपने देखना छोड़ दे, समझा? ओ तो ये बात है, यानी कि तुम मुझे नहीं बताने वाली, क्यों है ना? चलो कोई नहीं यार, कोई नहीं। और ये बोलकर फाइनली अपने हाथों पर एक अटैक को क्रिएट करने लगता है। लेकिन क्या अचानक से कहानी में ट्विस्ट, वो जो लड़की थी ना जो कि अपने एमसी से बातें किए जा रही थी, जी हाँ बिल्कुल, वो उड़ती हुई डायरेक्ट इसी ओर आई जा रही थी और फटाक से वहीं पर लैंड करती है कि सुनो अब सारा का सारा कार्ड मुझ पर छोड़ दो, समझे? और सलाह अब जाकर पता चलता है कि ये जो लड़की आई थी ना ये कोई और नहीं बल्कि नई वाली सिटी लोड थी, जिसकी बातों को सुनकर लड़की बोलती है कि अरे यार सिटी लोड, अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपकी बॉडी इंजर्ड थी ना तो आपको आराम करना चाहिए, तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लोड भी लाइक वो सब छोड़ो और सबसे पहले जगह सिटीजन्स का ध्यान रखो, समझे? इस लड़ाई से उन लोगों को घंटा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। वो भी ठीक है, समझ गई। बंदा बोलता है ओह माय गॉड, यानी कि तुम सच्चे में यार तुम अभी करंट का सिटी लोड हो? लिटरली में अगर मैं उस पुराने वाले लेन युवनाओं की बात करूं तो तुम उसके सामने बिल्कुल एक कचड़ा पूरा का पूरा कचड़ा। जरा अपने आप को देखो तो, भला तुम एक सिटी लोड की पोजीशन के लिए कहां से क्वालिफाई करती हो? मुझे तो नहीं लगता। साले कमीने कहीं के चुप हो जा और बकचोदी करना बंद कर, समझा? फिर क्या फुल एटीट्यूड में एक अटैक को क्रिएट करते हुए बोलती है तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? यहाँ नहीं छोड़ूंगी, खत्म कर दूंगी तुझे, काट डालूंगी। अपनी जो लोड थी ना सिटी लोड, वो फाइनली फाइट करने के लिए बैटलफील्ड में उतर जाती है। फिर क्या बिना टाइम पास किए वो लिटरली में एक अटैक को कर देती है जो कि सच्ची में कुछ ज्यादा पावरफुल था, जिसको अपनी ओर आता देख बंदा बोलता है ओह इसी बिल्कुल इसी चीज का तो मुझे इंतजार था, अब देखता हूँ कि तू कितना पावरफुल है। नाइस। और ये बोलकर फाइनली उसके अटैक को रोक लेता है, जहाँ पर लोड एक अच्छा सा मौका देकर सच्ची में यार उसके करीब, बहुत ही स्पीड से उसके करीब पहुंच जाता है और अटैक करने के लिए फटाक से उसके पीछे भी आ जाती है, जिसको देखकर लिटरली में बंदे को तो घंटा भी परखने पड़ता है। और एक अटैक को कर दिया जाता है जिससे होता ये है कि बहुत सारे चट्टाने उड़ते हुए डायरेक्ट उस बंदे को लगती है। लड़की भी लाइक अब बता क्या करेगा तू? और ये बोलकर बिना मौका गवाए सच्चे में यार एक और अटैक को बनाने लगती, जो कि इस बार लिटरली में कुछ ज्यादा खतरनाक लग रही थी, जहाँ पर बंदा भी उन पत्थरों को हटाते हुए डायरेक्ट सिटी लोड के अटैक को नोटिस करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ी तलवार आसमान से सीधा डायरेक्ट उस बंदे की ओर बढ़ी जा रही थी, जिसको देखकर बंदा भी फुल खुश होते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड, तो इसका मतलब ये है हेवनली स्पिरिट फ्लावर आई की पावर। नाइस। तो चल आजा, मैं भी तो तैयार हूँ। और अपनी पावर लगाकर सच्ची में यार उस पूरे के पूरे सोर्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे होता ये कि जैसे सोर्ड टूटती है ना उस लड़की को कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल का झटका लगता है और वो खून की उल्टी कर देती है। बंदा भी लगे मुझे तो लगा था कि तुम्हारी आई की पावर सच्ची में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी, लेकिन ना यार ना, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी आई की पावर तो कुछ ज्यादा खत्म पूरा खत्म है। इनफैक्ट तुम्हारी पूरी की पूरी प्रेजेंसी उस आई की पावर को पूरा का पूरा यूजलेस बनाती है। तभी अचानक से सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि सारा का सारा कांड देखने के बाद बोलता है ओह माय गॉड टेक्नोलॉजिया, जिसकी बातों को सुनकर अपने एमसी के बगल वाली लड़की बोलती कि अबे साले तू है को ना। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, चल भाग जा यहाँ से, यहाँ पर कुछ ज्यादा डेंजर माहौल है।
बोले, समझा। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से कुछ तो नोटिस करती है कि ये कहीं सिटी लोड तो नहीं है ना। लेकिन अपने एमसी का क्या, वो तो मस्त खड़े होकर आराम से बस सारे के सारे कांड को देखे जा रहा था और पूछ लेता है, हेलो पहले एक बात बताओ, आखिर वो दोनों बंदे हैं कौन जो आपस में लड़े जा रहे हैं? लड़की भी लाइक, क्या बात बोल रहे हो, क्या क्या तुम सच्ची में उस बंदे को नहीं जानते हो? देखो वो जो बंदा है ना, वो साला अखंड लेवल का आरामी है और कुछ ज्यादा ही पावरफुल भी, इसीलिए तो वो हर जगह पर जाके सारे के सारे कल्टीवेटरों के कोर को इकट्ठा करता है ताकि दुनिया को बता सके कि उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, समझा। क्या तुम जानते भी हो हमारा जो लिंक्स सेट है ना, उसके साथ इस बंदे ने क्या किया था? ये बंदा साला इतना आरामी था कि सारे के सारे मुसीबत को हमारे सेट की ओर मोड़ दिया और जब हेल्प करने की बारी आई तो ये बंदा पीछे हट गया। लेकिन किसको पता था ये जो बंदा नहीं, ये बंदा सचमुच में कुछ ज्यादा षड्यंत्रकारी है, इसने हम सभी के सभी को धोखा दिया। और अब जब उसे एक अच्छा सा मौका मिल गया तब लिटरली में यार वो हमारे पीठ पीछे छुरे को भोगे जा रहा है, जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी पूरा का पूरा हिल जाता है, फिर क्या वहां से गायब। लेकिन अगर हम लड़की की बात करें तो उसे तो घंटा भी पता नहीं था कि अपना जो एमसी था ना वो फाइनली वहां से निकल चुका है। पर वो तो बताए जा रहे थे कि बाबू देखो हमारा जो लिंजिंग सिटी है ना वो साला कुछ ज्यादा डेंजरस माहौल में है, समझे। अगर अपनी जान को बचाना है तो निकल यहाँ से, समझा। और इतना बोलने के साथ अचानक से जैसे ही गौर से देखता है ना तो अपना एमसी तो वहां से जा चुका था। वो भी लिटरली चौंकते हुए बोलती कि कहाँ गया ये आदमी। अब आते हैं जंग में, जहाँ पर वो बंद अपने सिटी लोड से बोले जा रहा था कि मेरी जान एक काम करो, चलो जल्दी करो, अगर तुम्हें सच्ची में जिंदा रहना है ना तो अपने पुराने सिटी लोड के इनर कोर को मेरे हवाले कर दो, समझे। और ये सुनकर वो भी स्ट्रगल करते हुए बहुत ही मुश्किल से खड़ी हो जाती है। फिर क्या फुल एटीट्यूड में बोलती कि कमीने कहीं की है तेरी माँ का औकात मेरा, समझा, घंटा भी नहीं मिलने वाला तुझे। ओह तो ये बात है, यानी कि तुम मुझे वो चीज नहीं देने वाली हो, क्यों है ना। जहाँ पर एक हमले को बनाते हुए बोलता है तो ठीक है, यानी कि यही तुम्हारा फैसला था ना, चलो कोई नहीं यार, कोई नहीं। जब ये डेगा तुम्हारे शरीर के अंदर घुसेगा ना तब तुम खुद ही बता दोगी कि आखिर में वो इनर कोर है तो है कहाँ पर, क्योंकि मरने से तो साला हर किसी को डर लगता है। लड़की भी लाइक, नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, कि सच्ची में मेरा एंड है ना, ये नहीं हो सकता, मैं इतने जल्दी तो नहीं मर सकता। और ये बोलकर फाइनली उसी पेंडेंट को निकाल कर अपने एमसी के बातों को याद किए जा रहे थे कि किस तरह से उसने बोला था कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम खतरे में हो या फिर तुम्हारी जान जाने वाली है तो फटाक से इस पेंडेंट को डिस्ट्रॉय कर देना, फिर मैं तुम्हारी जान को बचाने के लिए वहां पर हाजिर हो जाऊंगा, समझे। और ये बोलकर मनी मन सोचती है कि क्यों यार क्यों, आखिर मैं ये सब क्यों सोचे जा रही हूँ। ये बंदा तो एक नॉर्मल सा मोटल है ना, तो फिर कैसे ये मेरी हेल्प कैसे करेगा। तभी अचानक से वो रेड हेयर वाला बंदा उस पेंडेंट को नोटिस करते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि नहीं यार नहीं, आखिर ये स्पिरिचुअल एनर्जी है क्या चीज, सिर्फ कुछ ज्यादा खतरनाक लग रही है। और फाइनली एक अटैक को बनाते हुए बोलता है कि छोड़ो यार, वैसे भी मुझे इस लोंडिया को मारना है ना, तो फिर मुझे किस बात की चिंता है। लेकिन क्या, जैसे वो बंदा अटैक को कर पाता तभी उससे पहले धड़ाम से उसी को एक अटैक लगती है और वो जमीन पर रगड़ाता हुआ बहुत ही स्पीड से जाकर एक पत्थर पर टकराता है। तभी बूम, एक जोरदार धमाका होता है, जिसको देख कर लड़की तो सच्ची में यार लिटरली पूरी के पूरी तरीके से हैरान हो जाती है कि क्या आखिर क्या हुआ यहाँ पर। तभी अचानक से पीछे से कोई तो बोलता है कि ओह माय गॉड, सच्ची में यार मुझे सच्ची में लगा नहीं था कि लेन का ब्लड लाइन इतना खतरनाक होगा। और ये सुनकर लड़की लिटरली में पूरी की पूरी तरीके से चौंक जाती है। और ये बोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी होता है, जो कि उस लड़की से बोले जा रहा था कि लड़की सुनो, मैंने सोचा कि जब तुम उस पेंडेंट को क्रश करने ही वाली हो तो क्यों ना मैं उस पेंडेंट के क्रश होने से पहले तुम्हें बचा लूं। वैसे भी तुम्हारा बाप पुराना सिटी रोड लेन, उसका साला कर्ज था मेरे पर इस पेंडेंट का, इसीलिए तुम्हारी जान को बचाने के बाद मैं उस पुराने सिटी रोड के सारे कर्ज को उतार दिया, समझे। अरे बोलो तो समझ के नहीं है। और हाँ, तुमने जो वो मीट मुझे खिलाया था ना, सच्ची में वो कुछ ज्यादा स्वादिष्ट था। और रही बात उस मीट की कर्ज, तो इस बंदे को कूट कर वो सारा का सारा कर्ज भी उतार दूंगा। फिर क्या, फुल एटीट्यूड में आगे बढ़ते हुए बोले जा रहा था कि तेरी माँ का अब ये लड़ाई पर्सनल होने वाली है, समझे। कैसे बचेगा तू, जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा बोलता है कि ओह माय गॉड, एक और इंसान जो कि खुद अपनी मौत की ओर बढ़े जा रहा है, आ जाओ यार आ जाओ, मैं तुम्हारी तमन्ना को पूरा करता हूँ, खत्म कर दूंगा तुझे। जहाँ पर उस बंदे के कानों को देखकर लड़की भी चौंकते हुए बोलती कि अरे यार ये तो एक डीमन है। और जहाँ तक मुझे पता है कि इसकी पूरी की पूरी रेस तो सालों पहले विलुप्त हो गई थी ना, तो फिर कैसे ये यहाँ पर कैसे आ गया। अब समझ में आया क्यों तुम सारे के सारे कल्टीवेटरों के इनर कोर के पीछे पड़े हो, क्योंकि तुम एक डीमन जो प्लान, सारा का सारा प्लान धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है। बंदा भी साले कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे परचेज को देखने की, नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। तभी हम इस बंदे के बारे में
बताया जाता है, या फिर ये कहो कि एक डीमन जिसका नाम लेंगटियान होता है, और हाँ ये एक हेवेनली फ्लेम डीमन वॉल्फ स्पीड किंग रियल पर होता है। और ये देखकर आई मीन उसकी पूरी की पूरी पावर देखकर लड़की भी लिटरली पूरी की पूरी तरीके से चौंकी पड़ी थी कि क्या ये कैसे हो सकता है, साला इसका प्रेशर तो कुछ ज्यादा टेरिफाइंग है। यानी कि ये शुरुआत से ही अपनी कल्टीवेशन को छुपा रहा था मुझसे ना, वरना ये अगर चाहता ना तो मुझे कब का खत्म कर देता। एमसी बोलता है साले देख मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है और तू किस रेस से बिलोंग करता है, समझा। बस फर्क इससे पड़ता है कि क्यों यार क्यों। पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस लिंगजाओ सेट को टारगेट क्यों कर रहे हो। क्यों कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। पहले ये बता क्या तुम्हारी औकात भी है जो तुम मेरे सामने खड़े होकर ये सब बातें बोल सके। हाँ एक तो तुम्हारे अंदर से कल्टीवेशन एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही, तो इसका मतलब तो जाहिर से एक ही बात आती है कि तू हाई लेवल का बॉडी कल्टीवेटर है। क्यों, मैंने सही बोला ना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी बॉडी कल्टीवेटर्स देखे ना, सिर्फ एक ही लिमिट तक अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। और ये बोलकर अचानक से अपने एमसी के सामने से पूरी की पूरी तरीके से गायब हो जाता है, जिसको देखकर आई मीन जिसको गायब होता देखकर वो जो लड़की थी ना लिटरली पूरी की पूरी तरीके से चौंकी पड़ी थी कि कहाँ गया बे, कहाँ गया वो। तभी हमें उस डेमोनिक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी के सामने आकर लिटरली में यार फुल एटीट्यूड में बोलता है कि बच्चे देख भले तो कितना ही क्यों ना पावरफुल हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, समझा। क्योंकि अगर मेरी लेवल की बात करें ना तो मैं स्पीड किंग रियल पर जा चुका हूँ, मेन कैरेक्टर। हाँ तो उसमें क्या हुआ कुछ नहीं यार कुछ नहीं। बस ऐसा समझो कि तू अभी जस्ट मरने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें मारने जो वाला हूँ। हाँ बोलो कुछ तो बोलो। और फुल खुश होते हुए बोलता है अच्छा छोड़ो वो सब, चलो मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देता हूँ। अगर तुमने मुझे हरा दिया ना तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, समझे। हालांकि मुझे पता है कि तुम्हारे और मेरे बीच के पावर का डिफरेंस कुछ ज्यादा बड़ा है, पर चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें एक बराबरी का मौका दूंगा। क्यों ना तुम सबसे पहले मुझ पर हमला करो। और वही होता है। उसकी बातों को सुनने के बाद अपना जो एमसी था ना फटाक से उस पर एक हमले को कर देता है, जिससे वो बंदा बहुत ही स्पीड से पत्थरों को चीरता हुआ बहुत ही दूर फेंकाता है। और ये सारा का सारा कांड देखकर अपनी जो सिटी लॉर्ड थी ना सच्ची में यार पूरी की पूरी तरीके से हिली पड़ी थी। अब आते हैं बंदे की ओर जो कि फाइनली एक चट्टान से जाकर टकरा चुका था, जिसको देखकर आई मीन इस कंडीशन में देखकर अपना एमसी बोलता है कि ओह माय गॉड ये बंदा तो सच्ची मेरे को ज्यादा कमजोर निकला। लिटरली में मुझे लगा था कि मेरा एक अंगुली का अटैक तो ये संभाल ही सकता है, हाँ उतना नहीं लेकिन संभाल तो सकता था, पर नहीं संभाल पाया। ये बंदा नल्ला है, पूरा का पूरा दुबला है। जो एमसी था ना सच्ची में यार वो सिर्फ अपने एक अंगुली से उस बंदे की धज्जियां उड़ा देता है, जिसको देख कर लोड बोलती है कि यार सीनियर ये आपने क्या कर दिया, ये बंदा सच्ची में डीमन है, भाग जाइए वरना आपको मार डालेगा ये मेन कैरेक्टर। क्या कहा तुमने, भाग जाऊं? अरे नहीं यार ये बंदा उतना भी पावरफुल नहीं है, इसे निपटना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, समझे। अब आते हैं बंदे की ओर जो कि फुल पोजीशन लेते हुए बोलता है कि मुबारक हो, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, काट डालूंगा। और ये बोलकर बहुत तेजी से अटैक करने के लिए अपने एमसी की ओर बढ़ जाता है। लेकिन क्या अगर हम अपने एमसी की बात करें तो वो तो उस बंदे पर घंटा भी ध्यान नहीं देता। और ये देखकर लड़की भी पूरी की पूरी तरीके से डर जाती है और अपने एमसी को चिल्लाते हुए बोलती कि यार सीनियर ध्यान से देखिए वो हमला कर रहा है। तभी बूम एक जोरदार धमाका होता है, जिसके प्रेशर से वो जो लड़की थी ना आई मीन अपनी सिटी लॉर्ड वो भी दूर उड़ जाती है। बंदा भी लाइक नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, ये ले साला, ये ले। और ये बोलकर अपने एमसी पर बहुत ही जोरों शोरों से अटैक को किए जा रहा था। और ये सारा का सारा कांड देखकर लड़की भी परेशान होते हुए बोले जा रही थी कि नहीं यार नहीं, ये फ्लेम तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। फादर माफ कर दीजिएगा, मैं आपके सपनों को फुलफिल नहीं कर पाई, आ रही हूँ आपके पास। और वो बोल ही रही थी तभी फ्लेम के बीच से अपने एमसी के हाथों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की की ओर बढ़े जा रहा था। फिर क्या पकड़ लेता है, जी हाँ बिल्कुल उस लड़की के हाथों को पकड़ लेता है कि चल आ जा, इतनी जल्दी तू नहीं मरने वाली। और बोलता है कि अरे यार लड़की देख, लगता है कि तू अपने आप को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर चुकी है। तुम्हारा जो वो लास्ट पंच था ना वो इतना भी कमजोर नहीं था, समझे। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि तुम अपने बाप को भी सरपास कर चुकी हो। जहाँ पर वो भी चौंकते हुए बोलती कि मैं ठीक हूँ, मैं मरा नहीं। अरे यार सीनियर ये तो आप है, आप भी ठीक है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या सच्चे में लगता है इन छोटे मोटे हमले से मैं मर जाऊंगा? ना जी नारे, घंटा भी नहीं मरने वाला, पर मेरे पास एक प्लान है, तो बोलो तैयार हो ना। और ये बोलकर फाइनली उसको उठाकर उस बंदे की ओर फेंक देता है। सीन चेंज होता है डिमोनिक बंदे की ओर जो कि सलाह अब तक हमले को किए जा रहा था, और बोलता है खत्म, मुझे पता था ये लोग नहीं टिकने वाले, अरे नहीं टिकने वाले। तभी अचानक से चौंकते हुए बोलता है कि अब ये चिल्लाने की आवाज कहां से आ रही है। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की थी जिसको अपने एमसी ने फेंक दिया था, जिसको देखकर लिटरली जिसको देखकर
वो बंदा भी पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि है ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो धमाके में मर गई थी ना, तो फिर कैसे कैसे। और अचानक से हंसते हुए बोलता है इसको क्या सच्ची में लगता है कि ये मेरी प्रोटेक्टिव ऑरा को तोड़ सकता है यार? नहीं नहीं यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो बोल ही रहा था तभी उस लड़की का सिर धड़ाम से जाकर उसके मुंह से टकराता है। लड़का भी लाइक इसके चोट लग गई यार, और ये बोलकर फाइनली धड़ाम से जाकर जमीन पर गिरता है। और मनी मन सोचे जा रहा था कैसे कैसे यार कैसे मेरा प्रोटेक्टिव ऑरा कहाँ गया, क्या उसने काम नहीं किया या फिर इस लड़की की गलती है। लेकिन नहीं, उस लड़की को तो साला घंटा भी पता नहीं था कि एक्चुअली उसके साथ हो क्या रहा है। वो तो बस अपने माथे को धरकर चिल्लाए जा रहे थे कि यार मेरा हेड दर्द कर रहा है, बहुत जोरों से दर्द कर रहा है। तभी पीछे से अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि भाई देख, हेवनली स्पिरिट फ्लावर आई की सबसे बड़ी एबिलिटी क्या है तुझे पता है? और वो ये है कि वो अरे घंटा भी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, समझा? अगर वो सच्ची में फोर्सफुली अपना कल्टीवेशन करना भी चाहे ना तो ऐसा समझ लो कि उसकी बॉडी हर दिन कमजोर होती जाएगी। पर अगर एक बार हेवन स्पिरिट फ्लावर आए वाली बंदे की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है ना, वो भी पूरी की पूरी, तो समझ लो वो किसी की भी स्पिरिचुअल एनर्जी को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है, समझे? बोलो तो समझे कि नहीं यार? और खास कर एंशिएंट स्पिरिट बीस्ट वालों की एनर्जी, जैसा कि तुम, आई मीन एक हेवनली फ्लेम डिमन वोल्फ। ना, बल्कि मैं तो तुम्हें कुत्ता बोलूंगा। और ये सुनकर वो बंदा लिटरली में पूरा का पूरा हिल जाता है कि कैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हुआ? कैसे? अरे यार ऐसे, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझा? जहाँ पर अपने एमसी को लंगत देकर वो जो लड़की थी ना, आई मीन वही सिटी लॉर्ड, वो भी शर्माते हुए बोले जा रहे थे कि अरे यार सीनियर, ये क्या बकचोदी है, साला तुम्हारा पेट कहाँ गया? और इसकी बाका इतना लंबा किसका होता है? मेन कैरेक्टर। ओह माय गॉड, तुम मुड़ गई हो? अरे यार वो सब छोड़ो, और हाँ मेरी बातों को गौर से सुनो। हम जैसे कल्टीवेटर को इन सब छोटे मोटे बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, समझा? कि किसका छोटा है और किसका बड़ा, समझी? अरे बोलो तो समझी कि नहीं? और उस बंदे से पूछता है तो ठीक है, चल अब बता तू यहाँ पर क्या कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तू सारे के सारे कल्टीवेटरों के इनर कोर के पीछे क्यों पड़ा है? अगर बता दिया तो हो सकता है मैं तुम्हें जाने दूं, वरना काट डालूंगा। सुनो नहीं क्या? चल जल्दी कर, जल्दी बता, मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है। जिसकी बातों को सुनकर बंदा भी फुल गुस्से में बोलता है कि साले तुझे नहीं लगता कि तू अपने आप को कुछ ज्यादा समझ रहा है? हाँ, या फिर ये सोच रहा है कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ? नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर अपनी पावर को बहुत ही तेजी से बढ़ाने लगता है। और सच्ची में यार क्या लग रहा था वो। और ये सारा का सारा कांड देकर अपने एमसी को तो साला घंटा भी परख नहीं पड़ता, वो तो मस्त आराम से खड़े होकर बस गौर से देखे जा रहा था। सिटी लॉर्ड बोलती है कि बाप रे, ये पावर है क्या चीज? और साला ये डीमर इतनी सारी पावर को छिपा कर कहा रखा था। तभी अचानक से सीन चेंज होता है उसी लड़की की ओर, जो कि सारे के सारे शहर वालों को बोले जा रही थी कि जल्दी करो यार, जल्दी करो और यहाँ से निकलो। अगर अपने आप को बचाना है, अपनी जिंदगी को बचाना है तो जल्दी से शहर को छोड़ दो। फिर क्या चौंकते हुए बोलती कि वो क्या चीज है? और जैसे ही गौर से देखती है ना तो सच्ची में वो पूरा का पूरा डर जाती है, क्योंकि साला सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। और वो नजारा कुछ और नहीं बल्कि वही बंदा था जो कि साला पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया था, वो भी डीमन फॉर्म में। एमसी भी लाइक ओह माय गॉड, कुत्ता, ये तो साला डोगू है। जिसकी बातों को सुनकर लड़की बोलती कि अरे यार सीनियर, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये कोई कुत्ता वुत्ता नहीं बल्कि ये डीमन पॉक्स है। अब कैसे बचेगा तू? नहीं छोड़ूंगा। सीन चेंज होता है उसी शहर में, जहाँ पर हमें बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कुछ डीमन के सामने ग्रीट करते हुए माफी मांगे जा रहे थे कि प्लीज यार हमारी जान को बख्श दो प्लीज। और जी हाँ बिल्कुल, सारे के सारे बंदे भी बिल्कुल यही बोले जा रहे थे। जिसको देख कर लड़की भी भड़कते हुए बोलती कि साले कमीने कहीं के, ये तुम लोग क्या किए जा रहे हो? अब आते हैं डीमन की ओर, जो कि हंसते हुए बोले जा रहा था तो बोल कैसा लग रहा है? ये है मेरा असली रूप। क्यों डर गई क्या? और अपने एमसी को तो देखो, उसे तो साला घंटा भी परखने पड़ रहा था, वो तो बस देखे जा रहा था, वो भी लंगा होकर। जहाँ पर लड़की भी चौंकते हुए बोलती है कि बाप रे, ये डीमन तो साला और भी पावरफुल हो गया। पर कैसे? मेन कैरेक्टर है। अबे यार तू तो बस थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसमें इतना शो ऑफ की कौन सी बात थी? और इतना बोलने के साथ अचानक से उस लड़की पर भड़कते हुए बोलता है कि साली तू पहले ये बता कि आखिर तुझे हो क्या गया है? नहीं बता, साला फर्स्ट एपिसोड से देख रहा हूँ तू हर बात में चौंकी जा रही है। क्यों यार क्यों? और हाँ राइट
मास्टर तेरी माँ का, तुझे भी समझ में नहीं आती क्या? तू साला हर बात में इसको चौंकाई जा रहा है। फिर क्या, जिसको इस तरह से बकचोदी करता देखकर वो डीमन भी बोलता है कि ओ यानी कि तुम अभी मुझे सीरियस वे में नहीं ले रहे हो, क्यों है ना? तुम साले कमीने कहीं के, तुझे तो अपनी औकात ही नहीं मालूम। क्या क्या कहा बे तूने? फिर से बोल, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया। नहीं दिया? देगा, जरूर देगा, तुम्हें अच्छे से सुनाई देगा। और ये बोलकर फाइनली अपने मुंह से एक पावरफुल अटैक को कर देता है कि साले कमीने कहीं के, तू मरेगा, जरूर मरेगा, तुम्हारे जैसे कीड़े की औकात है मेरे सामने मरने की, समझा? और ये बोलकर अचानक से चौंकते हुए ऊपर की ओर देखने लगता है। फिर क्या, पूरा का पूरा चौंक जाता है कि बाप रे, ये क्या चीज है बे? और अब जाकर हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार वो डीमन इतना चौंका क्यों था, क्योंकि अपना जो एमसी था ना, सच्ची में वो बहुत ही बड़ा हो गया था, लिटरली में पूरा का पूरा बड़ा हो गया था, एकदम जायंट के मापे। जहां पर अगर हम उस डीमन की बात करें तो वो डीमन तो साला कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा था, अपने एमसी के घुटनों तक भी नहीं आ रहा था। लड़की भी लाइक बाप रे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? साला अचानक से बंदा इतना बड़ा कैसे हो गया भाई? लेकिन क्या, अचानक से वो लड़की कुछ ऐसा देख लेती है जिसके कारण वो पूरा का पूरा शर्मा जाती है, क्योंकि अपना एमसी लंगा जो था रूपा साला इतना बड़ा भी हो गया था, इसलिए उसका नुन्ना नहीं यार, बल्कि उसका नुन्ना देखकर पूरा का पूरा शर्मा जाती है कि नहीं यार, ये क्या देख लिया मैंने, ये साला लिंग इतना बड़ा और माँ प्रलयंकारी लिंग कैसे देख लिया मैंने? सच में यार, ये कोई इंसान ही है ना, या फिर कोई मॉन्स्टर अगर किसी को ले लिया तो पूरा का पूरा लोक लगा देगा। अब आते हैं शहर के बंदों की ओर, जो कि सच्ची में यार ये सारा का सारा कांड देखा लिटरली में चौंके पड़े थे। और उनमें से कोई तो बोलता है कि ये क्या बकचोदी है, साला ये तो पिछवाड़ा है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक्चुअली में यहाँ पर आया तो आया कहाँ से? हाँ, साला अचानक से ही प्रकट हो गया। दूसरा भी लाइक हाँ यार बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला, ये तो लिटरली में एक पिछवाड़ा ही है, पर कैसे आखिर ये है किसका? तभी तीसरा, अबे छोड़ो वो सब, पहले सोचने की बात तो ये है कि ये आदमी लंगा क्यों घूमे जा रहा है? और ये देखकर जो दूसरी लड़की थी ना, वो भी लिटरली पूरी की पूरी तरीके से बलस किए जा रही थी, लेकिन नहीं, साला घंटा भी कुछ नहीं बोलती, एकदम शांत रहती है और बस देखे जा रही थी। तभी अचानक से सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि फाइनली अटैक करने को तैयार था। और अगर उस डीमन की बात करें तो अपने एमसी के अटैक करने के मात्र प्रेशर से ही वो डीमन पूरी की पूरी तरीके से दबे जा रहा था कि नहीं यार, ये कैसा प्रेशर है, मैं तो अपने आप को खड़ा भी नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर ये बंदा कौन? लेकिन क्या, अपना एमसी तो फुल गुस्से में था, और उसका जो वो अटैक था ना, वो अटैक सच्ची में बहुत ही स्पीड से उस डीमन की ओर बढ़े जा रहा था, जिसको अपनी ओर आता हुआ देख कर उस डीमन की पूरी तरीके से फट जाती और वो रोते हुए बोले जा रहा था कि नहीं यार, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जो भी पता सब कुछ बता दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी अचानक से अपने एमसी के मुंह से ब्लड आ जाता है और वो लड़खड़ा कर धीरे धीरे नॉर्मल हो जा रहा था और फाइनली नॉर्मल हो जाता है। जहां पर वो भी ये सारा का सारा कांड देखकर मनी मन सोचता है कि तेरे की ये क्या बकचोदी? नहीं बताओ यार, बताओ ये आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी नहीं है, मेरे जाइंट फॉर्म को बनाने के लिए काफी नहीं है। और साला सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि मेरे शरीर के अंदर वो जो हेबेली लाइटिंग है ना, वो यार वो लिटरली में पूरा का पूरा अनकंट्रोल हो जा रही है। कैसे मुझे जल्द से जल्द उसको रिफाइन करना पड़ेगा, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और अपने हाथों को बहुत ही गौर से देखते हुए बोलता है कि समझ गया, सब कुछ समझ गया, यानी कि ये बिजली, मैं जब तक इसको रिफाइन अच्छे से नहीं करूंगा ना, तब तक मैं इसकी पावर को पूरी की पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, घंटा भी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। जहां पर ये सारी की सारी बात अपना एमसी भी बड़ी ध्यान से सोचे जा रहा था, वहीं पर अपने सिटी लॉर्ड अपने एमसी को पुकारते हुए बोलता है कि सीनियर तुम ठीक तो हो ना? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो बीस्ट कहाँ गया? हमें तो नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ गया वो मेन कैरेक्टर? ओह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और रही बात उस डीमन की, तो वो साला कमीना वहाँ पर पड़ा है, देखो गौर से देखो। क्या बात बोल रहे हो? क्या सच्ची में वो डीमन हार गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, सच्ची में यार विश्वास ही नहीं हो रहा। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से सीन चेंज होता है उसी डीमन की ओर, जो कि सच्ची में यार अभी तक गिड़गिड़ाया जा रहा था कि प्लीज यार इमोर्टल प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं करूंगा, माँ कसम मैं नहीं करूंगा, किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। जिसको देख कर लड़की बोलती कि अब इसको क्या हो गया? ये तो सारा लिटरली में यार कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। अरे बुढ़बा की यही इसका असली फॉर्म है, समझे? जितने भी हेवनली फ्लेम डीमन वुल्फ है ना, आई मीन कुत्ता, अगर उन सबकी साइज की बात करें तो बिल्कुल यार बिल्कुल उन सभी की साइज बिल्कुल लुल्ली की साइज की होती है, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं यार। और
और उस कुत्ते को आई मीन फॉक्स को उठाते हुए बोलता है अरे यार छोड़ो वो सब, अब से मैं इसको फॉक्स नहीं बल्कि कुत्ता ही बोलूंगा, समझे। वो बोलता है कि नाइस, अब हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, अरे घंटा भी डरने की जरूरत नहीं है, समझे। लड़की भी लाइक हाँ बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि आप प्लीज प्लीज यार प्लीज आप अपने कपड़े तो पहन लो, साला तब से लंगे घूमे जा रहे हो, शर्म नहीं आते क्या तुम्हें। गुड, अब जबकि तुमने ये बता ही दिया तब जाकर मुझे याद आई कि मैंने तो साला कपड़ा ही नहीं पहने। हाँ अच्छा छोड़ो वो सब, मेरे पास वैसे भी उतना टाइम नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई स्पीड स्टोन है क्या? अगर है तो प्लीज प्लीज यार मुझे दे दो, मैं उसकी हेल्प से अपने कपड़े को रिफाइन कर लूंगा। ओ स्पीड स्टोन ना, हाँ है मेरे पास एक तो है, मैंने बहुत दिनों से उसको संभाल कर रखा। और ये बोलकर अपने एमसी को फाइनली दे देती है, जिसको देख कर अपना एमसी भी पूरा का पूरा डिमोटिवेट होते हुए बोलता है कि ना 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 ना, ना। ये स्टोन तो सर कुछ ज्यादा छोटा है और पूरा का पूरा कमजोर भी, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मुझे तो लगता है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यार देख तुम्हारे पास क्या यही स्टोन है? अगर थोड़ा सा और है तो प्लीज यार दे दे मुझे। वो भी क्या बात बोल रहे हो सीनियर, क्या आपको नहीं पता ये मिड ग्रेड का स्पिरिट स्टोन ये साला अकेला ही काफी है इस पूरे के पूरे इंटायर सिटी को करने के लिए, समझे। और बताते है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो वो हेवनली ब्रिज था ना, वो तो साला 10,000 साल पहले ही गिर गया। और रही बात इस पूरे के पूरे कंटिनेंट की, तो इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना लिटरली में सूख गई, पूरी की पूरी तरीके से सूख गई। उसके बाद तो साला किसी की औकात ही नहीं हुई जो अपने आप को लेवल अप करवा के अपर रियल में जा सके। नहीं हुई यार, घंटा भी नहीं हुई, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी परेशान होते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि समझ गया, सबको समझ गया यार कैसे नहीं समझूंगा, आखिर ये सारी की सारी गलती मैंने जो की थी। जहां पर वो बताती है कि देखिए 3 मान संप्रदाय को गठबंधन के द्वारा वो जो स्पिरिट स्टोन के खदान थी ना, उसे पूरी के पूरी तरीके से हथिया लिया गया था। इसलिए शहर का सिटी लोड होने के बावजूद भी मुझे 3 सालों में सिर्फ एक ही मिडिल ग्रेड का स्पिरिट स्टोन दिया जाता है, जो कि हमारे लिए सच में यार बहुत ही कम है। अब तुम्हें बताओ यार, तुम्हें बताओ 3 साल लिटरली में सिर्फ 3 साल में जब एक ही स्टोन मिलेंगे तो कैसे करेगा हमारा सार भी का। और रही बात मेरी, तो क्या घंटे का कल्टीवेशन कर पाऊंगी मैं? जिसकी बातों को सुनकर सच्चे में यार उस कुत्ते को भी एक अच्छा सा मौका मिल जाता है। फिर क्या बहुत सारे स्टोन को देखकर बहुत ही स्पीड से भागते हुए बोले जा रहा था कि साले तेरे बाका ये ले बर्बो के स्टोन डाल ले यार, जहाँ पर भी डालना है। और मैंने जो भी गलती किया ना मुझे माफ कर देना, प्लीज यार भूल जाना मुझे। तभी मनी मन सोचता है कि भागो यार, भागो यहाँ से, फटाक से यहाँ से निकलो, वरना ये बंदा नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या अगर हम अपने एमसी की बात करें तो वो लिटरली यार इतनी आसानी से उस डीमन को थोड़ी न जाने देने वाला था। वो बहुत स्पीड से उस डीमन के पीछे लग जाता है कि हो भागना चाहते हो? नहीं यार इतनी आसानी से नहीं, अरे घंटा भी नहीं। और ये बोलकर अचानक से उसके पीछे पहुंच जाता है कि मेरे डॉग, मैंने तुम्हें भागने के लिए बोला था क्या? नहीं ना, तो फिर इतनी तेजी से क्यों भागे जा रहे हो? जिसको इस तरह से अचानक से अपने पीछे आता वो देखकर लिटरली मेरे उस डॉग की पूरी तरीके से फट जाती है। क्या कैसे यार कैसे? और इतना बोलने के साथ ही बहुत ही जोर से उसके सर पर पड़ती है, तभी धड़ाम से जाकर वो जमीन पर टकराता है और चारों तरफ धुआं पूरा का पूरा धुआं हो जाता है। मेन कैरेक्टर की नाइस, इसको कहते हैं दबदबा, जो कि सिर्फ मेरे पास है, समझे। अरे बोलो तो समझेगी नहीं यार। और क्या तुझे पता है कि मैंने तुझे क्यों मारा? क्योंकि मुझे अपने डोगू पर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर हमें सिटी लोड के माल को दिखाया जाता है। और जी हाँ बिल्कुल, अपना जो डोगू था ना वो वहीं पर बैठा हुआ था। एमसी बोलता है साले बता यार बता, आखिर तुम सारे के सारे कल्टीवेटरों के इनर को कलेक्ट क्यों कर रहा है? किसने आखिर तुझे ऑर्डर किस पावर हाउस ने दिया? क्या बोलूं यार, वैसे भी मेरा नाम लिंगतियान है, समझा। और यह कहानी स्टार्ट होती है लगभग 5 साल पहले, जब मैं अपने क्लेन को पूरी के पूरी तरीके से छोड़ दिया था, वो भी किसी के बिना परमिशन के। किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए। और बिल्कुल यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जहाँ पर लिटरली मैं खतरनाक औरत के द्वारा मेरा हंट कर दिया गया था। मैं भाग रहा था, बहुत तेजी से भाग रहा था अपनी जान को बचाने के लिए, जहाँ पर उस लड़की की एनर्जी को फील करता हुआ मैं भी मन सोचे जा रहा था कि नहीं यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस लड़की से कम लड़ना तो नहीं
है, अपनी जान को बचाना होगा, इसलिए भागो भागो यार भागो। तभी अचानक से एक तलिस्मान का अटैक होता है जो कि डायरेक्ट जाकर उस बंदे को लगती है और जी हाँ वो बंदा पकड़ा जाता है, जहाँ पर वो भी गुस्सा करते हुए बोले जा रहा था कि साली कमीनी कहीं की हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, तुझे क्या मैं कमजोर लगता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और इसी तरह से खुद को छुड़ाने का ट्राई तो करता है, लेकिन नहीं नहीं यार नहीं, साला घंटा भी खुद को नहीं छुड़ा पाता और बोलता है कि कैसे कैसे यार कैसे, आखिर मैं अपनी पावर को यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? और अब जाकर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस डीमन के पीछे पड़ी हुई थी और सच्ची में यार क्या खतरनाक लग रही थी ये कि ओह माय गॉड, तुम तो सच्चे में यार भागने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या सबसे अच्छा ये नहीं होगा कि तुम पहले मेरी हेल्प कर दो? जिसकी बातों को सुनकर वो डीमन तो लिटरली मैं यार पूरा का पूरा हिल जाता है कि क्या क्या कहा तुमने हेल्प, पर मुझे ये बता कि ये कौन सा तरीका हेल्प मांगने की? अरे नहीं यार तुम तो खामोका चिढ़ गए, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और ये देख रहा था कि क्या तुम सच्ची में मेरे हेल्प करने का लायक भी हो या नहीं। और अचानक से स्पेस को फाड़ते हुए बोलती है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अब से तुम लिख जाओ सेक्ट में जाओगे समझे, और मेरे लिए सेंट रियल्म के कल्टीवेटरों के 10 इनर कोर को इकट्ठा करोगे ताकि मैं 5 सालों के बाद उन सारे के सारे इनर कोर को तुमसे ले सकूं समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि साले कमीनी कहीं की, मुझे ऑर्डर मत दे समझी, मैं नहीं करूंगा, अरे घंटा भी नहीं करूंगा। क्या कहा नहीं करोगे? ओह लगता है कि मैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई। सुनो मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक रूम को प्लान कर दिया है, अगर तुमने मेरी बातों को मानने से इनकार किया तो समझो तुम मर जाओगे, फिर तुम्हें मैं तो क्या बल्कि इस पूरी की पूरी दुनिया में साला किसी की औकात नहीं होगी जो तुम्हें बचा भी सके। और ये बोलकर वो लड़की फाइनली वहां से निकल जाती है। अब आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर अपना डोगू भी परेशान होते हुए बोले जा रहा था कि हाँ यही थी मेरी स्टोरी, पर साला कभी कभी तो मुझे मरने का मन करता है, पर क्या करूं यार, साला फांसी लगाने के लिए तो रस्सी तक का भी पैसा नहीं है मेरे पास, और जो कुछ भी मेरे पास स्पीड स्टोन्स थे वो सारे के सारे मैंने तुम्हें दे दिए। लड़की भी लाइक क्या बात बोल रहे हो, तुमने क्या बोला कि वो लड़की स्पेस फाड़कर अंदर चली गई थी? पर कैसे कैसे यार कैसे, आखिर इस दुनिया के लोग इतना पावरफुल कब से हो गए जो साला सीधा स्पेस फाड़कर ही अंदर बाहर होने लगे। उधर अपना एमसी भी डोगू की बातों को सुनकर मनी मन सोचे जा रहा था कि नहीं यार नहीं, ये लोग जितना आसान सोच रहे ना उतना भी आसान नहीं है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि वो लड़की जरूर अपर रियल की होगी। और बोलता है अच्छा डोगू एक बात बताओ, तुझे नहीं लगता कि वो लड़की अपर रियल की होगी? बिल्कुल बिल्कुल तुमने सही बोला, अरे यार तुमने बिल्कुल सही बोला, वो लड़की जरूर अपर रियल की होगी, वरना साला कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है जो स्पेस फाड़कर डायरेक्ट अंदर बाहर हो जाए। और सच्ची में यार मुझे पता नहीं था कि आप जैसे एक राइटियस हीरो जो हमेशा सबकी हेल्प करता है वो इतना समझदार होगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि क्या कहा, सबकी हेल्प करने वाला राइटियस हीरो? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? हाँ नहीं जानता, मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं जानता है। क्या आप बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है? ओह मैं न मेरा नाम फेग लिंग जाओ है, वो भी लिंग जाओ सेक्ट से समझा। और ये सुनकर अपनी सिटी लॉर्ड तो चौंकती है, पर यार वो डीमन साला पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है उसकी। और अपने सिर को बजाते हुए माफी मांगे जा रहा था कि सीनियर प्लीज यार प्लीज मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो यार, मैंने जो कुछ भी किया है ना प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी अचानक से मनी मन सोचता है कि नहीं यार नहीं, ये मैं कहाँ फंस गया, वो लड़की वो कमीनी कहीं की वो इसीलिए मुझे यहाँ पर भेजिया, उसका प्लान था कि मैं रियल के हाथों मर जाऊं। अब देखना ये बंदा मुझे घंटा भी नहीं छोड़ेगा, साला मुझे मार कर सारे का सारे सबूत को मिटा देगा ये। उधर वो डीमन अपने दिमाग में ये सारा का सारा बकचोदी सोचे जा रहा था, तभी अपना एमसी उसके पास आकर बोलता है कि ओह माय गॉड तुम तो सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही लकी हो। देखो अब से तुम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी मुझे सर्व करने में लगाओगे समझे, बदले में मैं तुम्हारी सारी के सारी मुश्किलों को हल कर दूंगा। तो बोलो क्या बोलते हो? जिसकी बातों को सुनकर वो डीमन सच्ची में यार पूरा का पूरा चौंक जाता है। फिर क्या मनी मन सोचे जा रहा था क्या का सर्व करना है वो भी इस बंदे को? हाँ बिल्कुल यार ये तो मेरे लिए अच्छा ही है ना, कम से कम उस पागल औरत के साथ रहने से अच्छा मैं इस इंसान के साथ रहूंगा। और अगर गौर से सोचो तो साला इसमें भी दिक्कत है, मेरी आजादी पूरी की पूरी तरीके से छिन जाएगी। मेन कैरेक्टर साले क्या सोच रहा है बे तू? तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस है, मरोगे या फिर मुझे सर्व करोगे। जिसको इस तरह से गुस्से में बोलता हुआ देख कर अपना डीमन भी डरते हुए बोलता है कि हाँ करूंगा यार करूंगा ना, प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी तुम्हें सर्व करने में लगा दूंगा, मुझे यार मुझे कुछ मत करना। गुड चलो अच्छी बात है कि तुम मान गए, वरना खामोखा मुझे तुम्हें मारना पड़ता। और लड़की तुम क्या कर रही हो यार, चलो जल्दी करो और मेरी हेल्प करो एक फॉर्मेशन बनाने में ताकि मैं अपने सेक्ट में वापस जा सकूं। अरे यार सीनियर हेल्प तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ? फॉर्मेशन बनाने के लिए स्पिरिट स्टोन चाहिए
चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। और अगर बात करें इस कुत्ते की तो साला इसने जितने भी स्पिरिट स्टोन दिए ना वो भी काफी नहीं है, समझे। ओह तो ये बात है, मतलब हम फिलहाल के लिए अरे को क्रिएट नहीं कर सकते, क्यों है ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम कोऑर्डिनेट को पिन पॉइंट कर सकती हो? जिसकी बातों को सुनकर अपनी सिटी लोड बोलती कि हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से कर सकते हो। गुड, ये हुई ना बात। तो चलो बताओ आखिर क्या है वो कोऑर्डिनेट्स। और इतना बोलने के साथ अचानक से अपना एमसी कुछ तो नोटिस करता है, फिर क्या लिटरली में यार बाहर जाते हुए उस डीमन से बोलता है कि मेरी बातों को गौर से सुनो, यहीं पर रहना और इस जगह की प्रोटेक्शन करना, समझे। और ये बोलकर अपना एमसी फाइनली वहां से निकल जाता है। जिसको इस तरह से जाता हुआ देख कर वो डीमन भी मनी मन सोचे जा रहा था कि वो बंदा आखिर गया तो गया कहाँ पर, वो भी अचानक से। तभी अचानक से चौंकते हुए बोलता है कि इसकी माँ का ये परजेंस तो बिल्कुल वही है। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से सीन चेंज होता है बाहर की ओर, जहाँ पर अपना एमसी फाइनली छत पर आ चुका था और एक लड़की को देखते हुए मनी मन सोचता है कि ओह माय गॉड माल, यहाँ पर तो एक माल है। जहाँ पर लड़की भी अपने एमसी को पहचानते हुए बोलती है कि ओह तुम तो यार सच्ची में फेंक लिंग जाओ। पर मैंने तो सुना था कि तू हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करने के लिए बाहर गया था, और जरा देखो तो हालांकि तुम उस ट्रिब्यूलेशन से बच गए, लेकिन क्या यार क्या, ना ही तुम कल्टीवेशन कर सकते हो ना ही कुछ और, लिटरली में पूरे के पूरे तरीके से नल्ले हो गए हो। अच्छा छोड़ो वो सब, पहले एक बात बताओ, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि तुम अपने इस नल्ले शरीर को लेकर वापस उस सेक्ट में जाना चाहते हो? मैं तो यही कहूंगा कि मत जाओ यार मत जाओ, खामों का अपना टाइम बर्बाद करोगे। मेन कैरेक्टर क्या कहा टाइम बर्बाद, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने सेक्ट में जाकर वहाँ पर टाइम बर्बाद करूंगा? जिसकी बातों को सुनकर वो लड़की भी अपने अंगुली में कुछ तो प्रकट करते हुए बोलती है, इसे देखो पहचाना, ये तुम्हारे मास्टर का इनर कोर है। अब तुम्हें बताओ तुम वहाँ पर जाकर कर ही क्या लोगे, जबकि तुम्हारा मास्टर तो वहाँ पर मर चुका है। बिल्कुल यार बिल्कुल, उसका इनर कोर मेरे हाथों में ही है, देखो गौर से देखो, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और ये देखकर अपना एमसी पूरा का पूरा हिल जाता है और बहुत ही गुस्से में भी था। फिर क्या बहुत ही स्पीड से, लिटरली मेरे बहुत ही स्पीड से अपने मास्टर के इनर कोर को उस लड़की से छीन भी लेता है। जहाँ पर अपने एमसी की इतना खतरनाक लेवल की स्पीड को देखकर वो लड़की पूरी की पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, क्योंकि सिर्फ इनर कोर ही नहीं लिया गया था, बल्कि साला अपने एमसी का स्पीड इतना था कि उसके स्पीड के कारण लड़के का पूरा हाथ ही उखड़ जाता है। और बोलती है कि क्या ये कैसे हो सकता है, ये बंदा तो साला कुछ ज्यादा फास्ट निकला। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन की हेल्प से इसका डेंटियन पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था ना, पर नहीं यार नहीं हुआ। और ये बोलकर फाइनली अपने हाथों को पूरी तौर पर रिजनरेट कर लेती है मेन कैरेक्टर। इतना खतरनाक लेवल का रिकवरी स्पीड। और तुम्हारा वो रूनाट समझ गया कि तू कौन है। तुम्हारा नाम सु लिंगलोंग है ना, जिसको सब अनडाइंग वेनरेबल के नाम से भी जानते हैं। हाँ सच्ची में यार तुम्हें शर्म नहीं आती, जो अपने फॉर्मिडर रून को रिफाइन करने के लिए पूरे का पूरे सेट को ही खत्म कर डाला, वो भी अपने सेट को। गुड क्या कमाल किया है तूने, नाइस। तो चलो बताओ, अब जबकि तुम्हारे सेट के बंदे सारे के सारे बंदे मर गए, तो जरूर तुमने उसकी बॉडी को अपने क्लोन के रूप में इस्तेमाल किया होगा, क्यों? मैंने सही बोला ना? और अगर मेरी ये कही गई बात सच है तो जरूर यार तुम्हारे सेट के अंदर 10,000 मेंबर्स तो जरूर होंगे, यानी कि मुझे तुम्हें 10,000 बार मारना होगा। और फुल गुस्से में बोलता है कि तैयार हो जाओ, नरसंहार होगा। सीन चेंज होता है उसी लड़की की ओर, जो कि अपने एमसी की बातों को सुनकर बोलती है, तुम साले कमीने कहीं के, तुझे नहीं लगता है कि तू कुछ ज्यादा बड़ी बातें बोल रहा है? क्या कहा बड़ी बात है ना? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक मिनट, मैं जरा अपने कपड़ों को तो उतार दूं, मैं नहीं चाहता कि लड़ाई के कारण मेरे कपड़े फिर से फट जाएं, समझी? और ये बोलकर फाइनली अपने कपड़ों को भी उतार देता है और फुल एटीट्यूड में बोलता है कि चल आजा, जरा मैं भी तो देखो कि साला अपर रियल वाले बंदों की पावर कितनी होती है। जिसकी बातों को सुनकर वो लड़की अचानक से कुछ तो करती है, जिससे होता ये है कि अपने एमसी के हाथों पर आकर कुछ तो लगता है, और फटाक से अपने एमसी के पीछे आकर बोलती है, क्या तुझे पता है मेरे जो तलिस्मान है वो नेचर के लोगों को कंट्रोल करके रखती है। इनफैक्ट तुम्हारी जितनी करंट स्टेट है ना, आई मीन पावर, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे हर घंटा भी नहीं हिल पाओगे, समझे? तो चलो एक काम करो, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, अगर तुमने जवाब दे दिया ना तो हो सकता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। सवाल का जवाब पहले ये बता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने आने की? हाँ, जिसको इस तरह से हिलता हुआ देखकर लड़की की लिटरली मेरे पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है, जहां पर अपना एमसी भी फटाक से एक पावरफुल अटैक उस लड़की पर कर देता है, जिसको वो भी अपने तलिस्मानों का यूज करके बहुत आसानी से काउंटर कर लेती है। और मनी मन सोचती है कि कैसे यार कैसे, मेरे तलिस्मान तो नेचर के लोग के हिसाब से चलता है ना, तो फिर वो इस बंदे पर काम क्यों नहीं कर रहा? तभी अचानक से ऊपर की ओर उड़ते हुए बोले जा रहे थे कि जल्दी मुझे तुरंत ऊपर जाना होगा, क्योंकि ये बंदा घंटा भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना उड़ नहीं
सकता। डिस्टेंस डिस्टेंस बनाना होगा मुझे। मेन कैरेक्टर, ओ भागना चाहती हो? तुमने तो अपना तकनीक दिखा दिया, लेकिन अब मेरी बारी है। और ये बोलकर फाइनली अपनी तकनीक को शो करता है, जिसका नाम अर्थ वॉल तकनीक होती है। लड़की भी लाइक है, जैसा कि मुझे लगा था। ये बंदा साला घंटा भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज नहीं कर सकता, यानी कि ये अपने कॉम्बैट एक्सपीरियंस से ही मुझे हराने की कोशिश करेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये साला सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए अपने अर्थ बेस्ड स्पेल का यूज कर रहा है, वो भी छोटी सी। और इतना बोलने के साथ ही हमें अपने एमसी के पैरों को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली तौर पर अपनी तकनीक को परफॉर्म कर दिया था। जिससे होता ये कि वो तकनीक लिटरली में इतनी पावरफुल थी कि साला पूरा का पूरा जमीनी कपड़ जाता है, जिसको देखकर लड़की की एक बार और फट जाती है कि बाप रे, ये वो अर्थ वॉल तकनीक साला कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। लेकिन क्या, जैसे ही वो लड़की कुछ समझ पाती तभी अचानक से अपना एमसी उसके पीछे आते हुए फुल बेडेस फॉर्म में बोलता है कि बोल आप कैसे बचेगी तू? भागना चाहती हो ना? नहीं भाग पाओगे, अरे नहीं भाग पाओगे। और ये बोलकर फाइनली एक अटैक को करने वाला था, और अपने एमसी को इस तरह से करीब आता हुआ देखकर वो लड़की भी फटाक से काउंटर करने के लिए तैयार थी। जहाँ पर सच्ची मैयर के खतरनाक लेवल का फाइट चल रहा था, दोनों तरफ लिटरली में दोनों तरफ घमासान युद्ध हो जा रहा था। लड़की तो साला अपनी पूरी की पूरी कोशिश किए जा रहे थे, पर अपने एमसी का क्या, वो तो मस्त मजे में फाइट किया जा रहा था। और उस फाइट का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो जो जमीन कबरी थी ना, उसमें भी साला दरार आने लगती है। अब आते हैं अंदर की ओर, जहाँ पर अपनी सिटी लोड बोलती है कि बाप रे, आखिर ये बाहर में चल क्या रहा है? यहाँ साला कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की चीजें फील हो रही है मुझे। डीमन भी लाइक, ओह माय गॉड, लगता है कि बाहर में कुछ ज्यादा जोरों शोरों से फाइट चल रही है। सुनो ना, तुम अपना काम करो, मैं जरा सा चेक कर आता हूँ। और मनी मन सोचता है कि नाइस, लगता है कि वो दोनों आपस में ही फाइट कर रहे हैं। गुड यार गुड, यही है मौका मेरे पास भागने का। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने लॉयलिटी का कसम खाया था, लेकिन मैंने ये थोड़ी ना बोला था कि मैं हर जगह पर उसको फॉलो करूंगा। और इसी तरह से मन में सोचते सोचते वो फाइनली बाहर आ जाता है। फिर क्या, अचानक से कुछ तो नोटिस करता है, और लिटरली मैं यार सामने का नजारा देखकर उसकी पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है, क्योंकि सामने कुछ और नहीं बल्कि वही बहुत बड़ा कबड़ा हुआ जमीन था, जिसमें कुछ ज्यादा जोरों शोरों से इंटेंस लेवल की फाइट चली जा रही थी। डीमन बोलता है ना, मेरी फट गई सच्ची में यार, मेरी कुछ ज्यादा फट गई। नहीं भागूंगा, अरे घंटा भी नहीं भागूंगा। और इतना बोलने के साथ वापस से सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि लड़े जा रहा था। साला कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से पंचेस को बरसाया जा रहा था कि ये ले और ये भी ले। साली कमीने कहीं कि नहीं छोड़ूंगा तुझे, अरे घंटा भी नहीं छोड़ूंगा तुझे। लेकिन क्या, वो जो लड़की थी ना, वो अपनी डीमन सप्रेसिंग तलिस्मान का यूज कर फाइनली तौर पर फिर से बच जाती है, जिसको बचता हुआ अपना एमसी भी बहुत ही गौर से देखे जा रहा था। जहां पर अपने एमसी की पावर को देखकर वो लड़की भी मनी मन सोचे जा रही थी कि साला ये लड़का तो कुछ ज्यादा फास्ट है, अगर मैं उस टाइम नहीं बचती ना तो मेरा रूम पूरे के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता। पर साला समझ में ये नहीं आ रहा कि ये बंदा बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के मुझसे लड़े कैसे जा रहा है। और लड़ना तो दूर की बात बल्कि अपनी फिजिकल एबिलिटी से मेरे रूम को पूरे के पूरे तरीके से सेटर किया जा रहा है। कैसे यार, कैसे, आखिर ये हो क्या रहा है? एमसी बोलता है, समझ गया, सब कुछ समझ गया, तुम तो अपनी डिवाइन एबिलिटीज का यूज ही नहीं कर रही हो, यानी कि तुम मतलब तुम्हारा ये पूरा का पूरा शरीर जरूर कोई एक्सटर्नल इनकारनेशन होगा। क्यों, मैंने सही बोला ना? लेकिन क्या, अगर हम उस लड़की की बात करें तो वो अपने एमसी की बातों पर घंटा भी ध्यान देती, और साला कुछ ज्यादा ही अलग ही सोचे जा रही थी कि इसकी बॉडी मेरे रूनी को लोग को पूरा का पूरा इग्नोर मारे जा रही है। और इग्नोर तो दूर की बात, बल्कि ये तो साला पूरा का पूरा दम रखता है मेरे रूनी के लोग को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करने का। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, बहुत हुआ, मुझे तो लगा था कि ये तुम्हारी रियल बॉडी है, लेकिन नहीं, अरे घंटा भी नहीं है, यानी कि तुझे टॉर्चर करने का प्लान कैंसल। और अचानक से एक अटैक को क्रिएट करते हुए बोलता है, पर तुम तो क्लोन हो ना, अगर मेरे जगह पर कोई दूसरा इंसान होता तब तो तुम्हें हराने के लिए साला उसे कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल करनी पड़ती, पर मैं अरे घंटा भी नहीं करूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे। और उस हमले की एनर्जी को फील करते हुए वो भी मनी मन सोचे जा रही थी कि नहीं यार, ये तो शॉट क्यों आई है, कैसे ये आखिर यहाँ पर आया कैसे? ये बंदा तो कल्टीवेशन नहीं कर पाता था ना, और यहाँ तक इसके पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं थी, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? और गुस्सा करते हुए बोलती है कि साले कमीने कहीं के बहुत हुआ मेरी बेइज्जती, नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। लेकिन क्या, तभी अचानक से कुछ तो ऐसा होता है जिसके चक्कर में उस लड़की की बॉडी के लिटरली मैयार दो टुकड़े हो जाते हैं। और ये टुकड़ा किया किसने था? जी हाँ, बिल्कुल अपने एमसी ने किया था, जो कि देखो तो कितना खतरनाक लग रहा था। जहाँ पर ये सहारा का सारा कांड देखकर लड़की भी मनी मन सोचे जा रहे थे कि पॉसिबल ये
कैसे हो सकता है? इस बंदे ने तो लिटरली मुझ पर सिर्फ एक ही अटैक किया था और मेरी बॉडी के लिटरली में 2 टुकड़े हो गए। फिर क्या हंसने लगती है? सच्ची में यार ये तो हंसने लगती है। नाइस एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन तो मैं एक दिन जरूर लेकर आऊंगा। और बोलती है लिंग जाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परियाल पर बेट करूंगी। और ये बोलकर फाइनली वहाँ से गायब हो जाती है। जिसको गायब होता हुआ देखकर अपना एमसी जो था ना, सच्ची में यार वो तो बस गौर से देखे जा रहा था कि ओ चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा और जिस दिन आऊंगा ना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक से अपने मास्टर के इनर कोर को बहुत ही गौर से देखते हुए बोलता है कि नाइस, जैसा कि मुझे लगा था ये जो कोर है ना, अरे ये घंटा भी मेरे मास्टर का कोर नहीं है, समझे? उस साली कमीनी की इतनी हिम्मत जो मुझसे छल करने के बारे में सोच रही थी। नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, बस वक्त तो आने दे, साला गोप गोप दूंगा। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी फाइनली महल के अंदर आते हुए बोलता है, तो बोलो कैसा चल रहा है? क्या तुमने वो कोऑर्डिनेट्स को ढूंढ लिया? तुम वापस आ गए? हाँ मैंने ढूंढ लिया, अभी जस्ट ढूंढा है। तभी अपना एमसी अपने कुत्ते को देखते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड, मेरा डोगू तो यहीं पर है। मुझे तो लगा था सच्ची में यार कि तुम यहाँ से तो भाग गए होगे, पर नहीं भागे। लेकिन देखो 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 देखो, तुम तो यहीं पर हो, वो भी मैं क्यों भागूंगा? मैंने वादा जो किया था और यहाँ तक कि माँ कसम भी खाया था, तो बताओ यार बताओ, मैं यहाँ से भागूंगा क्यों? और मनी मन सोचता है कि आज घंटा भागूंगा यहाँ से। ये बंदा, इस बंदे की पावर लिटरली में इतनी ज्यादा है कि ये सिर्फ अपने नुन्ने को पटक कर मुझे जान से मार डालेगा, इसलिए नहीं भागा यार, नहीं भागा। लड़की बोलती है सीनियर, मैंने कोऑर्डिनेट्स तो बना दिया, पर वो जगह सच्चे में यार बहुत ही दूर है, आप वहाँ पर जाएंगे कैसे? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे पास अपने रास्ते हैं, मैं आराम से वहाँ पर चला जाऊंगा। ओ तो ये बात है, तो फिर ये लीजिए कोऑर्डिनेट्स। और ये बोलकर फाइनली उस कोऑर्डिनेट्स को अपने एमसी को दे देती है। मानना पड़ेगा ये तो सच्ची में दूर है। गुड डोगू, चलो एक काम करो, जल्दी से मेरे पास आओ। जिसकी बातों को सुनकर वो जो डीमन था ना, वो मुस्कुराते हुए अपने एमसी की ओर बढ़े जा रहा था। जहाँ पर लड़की भी अपने एमसी से बोलती है कि सीनियर एक बार और सोच लीजिए कि आप सच्ची में उतनी दूर जाने के लिए कोई बीस्ट के रिच को नहीं लेंगे? नहीं यार, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया ना कि मैं खुद अपने आप ही चला जाऊंगा। और हाँ, मेरे जाने के बाद अपने कल्टीवेशन में ध्यान देना, बिल्कुल भी आराम मत करना, समझे? खूब मेहनत करना। जिसकी बातों को सुनकर वो जो सिटी लौटती ना, वो भी फाइनली यस बोल देती है। तभी अपना एमसी धड़ाम से उस कुत्ते को एक पंच मारता है। फिर क्या, अचानक से उठाकर उसको बहुत ही दूर फेंक देता है और फटाक से एक जंप मारकर डायरेक्ट उस डीमन के ऊपर चढ़ जाता है कि नाइस, जैसा कि मैं इसको हमेशा से करना चाहता था। गुड, बहुत गुड। और फाइनली अपने मुंह को बनाते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है कि लिंग जाओ सेक्ट, मैं वापस आ रहा हूँ। और हमें राइटर के द्वारा बताया जाता है कि ये जो टैक्टिक्स अपने एमसी ने अपनाया ना, किसी और के ऊपर चढ़कर कहीं और जाने का, जी हाँ बिल्कुल, ये कहीं और से नहीं बल्कि ड्रैगन बॉल जेड का रेफरेंस है। अपना जो एमसी था ना, फाइनली अपने सेक्ट में वापस आ चुका था। और बोला जाता है कि डोगू मेरी बातों को ध्यान से सुनो, समझे? हम यहाँ पर आए हैं और हमारी आइडेंटिटी साला घंटा भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जिसकी बातों को सुनकर वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा। और मनी मन सोचता है कि साला ये बंदा, अगर ये बंदा करने क्या चाहता है? गड़बड़, कुछ तो खतरनाक लेवल का गड़बड़ है। देखो ज्यादा बस सोचो, समझे? मैं तो बस ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि कोई भी बंदा तुम्हारे खिलाफ ना जा पाए। ओ तो ये बात है, थैंक यू यार तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। तभी अपना जो एमसी था ना, वो अचानक से कुछ तो नोटिस करता है और जैसा ही गौर से देखता है, तब जाकर हमें पता चलता है कि आसमान में उड़ता हुआ कुछ और नहीं बल्कि एक लड़की होती है, जो कि बोली जा रही थी कि साले कमीने कहीं के, तुम लोग यहाँ पर फिर से चले आए? मैंने बोला था ना कि तुम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, तो फिर क्यों यार, क्यों बार बार यहाँ पर क्यों चले आते हो? तुम स्पिरिट बीस्ट सेक्ट वाले, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? और फुल गुस्से में बोलती है कि देखो मेरा नाम किंग्याओ है और हाँ मैं लिंगजाओ सेक्ट का एक्टिंग हेड हूँ, समझे? इस बार तुम्हारा ज्यादा हो गया, नहीं छोड़ूंगी, काट डालूंगी तुझे। जिसकी बातों को सुनकर एमसी बोलता है कि यार देख, अब तक तुमने क्या बोला मुझे तो घंटा भी समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ एक बात क्लियर कर सकता हूँ कि तुझे गलतफहमी हुई है, समझे? मैं तो बस यहाँ पर इस लिंगजाओ सेक्ट को ज्वाइन करने आया हूँ क्योंकि मैंने इस सेक्ट के बारे में बहुत सुना है। इसके बंदे लिटरली मेयर कल्टीवेशन कर करके पूरी की पूरी दुनिया में आग मुझ देते हैं। वो भी क्या बात बोल रहे हो सच्ची में? तो खाओ माँ कसम कि तुम इस सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आए हो। हाँ। और वो बोल ही रही थी, तभी अचानक से उसका जो बैलेंस था ना, उस तलवार की ओर से भटकने लगता है कि अबे यार ऐसा मत कर, गिर जाऊंगे यार, ऐसा मत कर। और जी हाँ बिल्कुल, अनबैलेंस होने के कारण वो फाइनली ऊपर से गिर भी जाती है। जहाँ पर अपना एमसी उस लड़की को गिरता हुआ देखकर फटाक से एक लंबी सी छलांग मारता है। फिर क्या धर लेता है, लिटरली मैं यार पहले तो उस तलवार को धरता है और उसके बाद उस लड़की को
को भी पकड़ लेता है और बूम से जमीन पर लैंड करता है, जिसको अपने आप को बचाता हुआ देखकर वो जो लड़की थी ना, सच्ची में यार पूरी के पूरी तरीके से चौंकी पड़ी थी। एमसी बोलता है, हेलो तुम ठीक तो ना, कहीं कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? जिसकी बातों को सुनकर वो लड़की भी अचानक से अपने एमसी से दूर चली जाती है, जिसको इस तरह से करता हुआ देखकर अपना एमसी पूरा का पूरा हक्का बक्का रह जाता है कि क्या क्या हुआ, आखिर अचानक से इसको क्या हो गया। जहां पर लड़की भी लगे बिल्कुल मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ ये तो तुम्हारे लिए टेस्ट था समझे। मैंने देखा कि तुम्हारा पोटेंशियल सच्चे में यार कुछ ज्यादा लाजवाब है, और हाँ तुम्हारी स्पीड भी खतरनाक लेवल की है, और बाकी के सारे सब कुछ अच्छा है तुम्हारा, समझा। इसलिए वेलकम टू द लिंजाओ सेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारा लेवल, जी हाँ बिल्कुल तुम्हारा लेवल जो है ना, उसे देखकर तो मुझे यही लगता है कि तुम स्पिरिट ओरिजिन स्टेज पर होगे। क्यों, मैंने सही बोला ना? क्या कहा? अब ये कौन सा लेवल है? हाँ, बल्कि तुम्हें तो ये बोलना चाहिए था ना कि मेरा लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर है, पर तुमने तो साला अलग ही बोल दिया। आखिर ये स्पिरिट ओरिजिन स्टेज होता क्या है? लड़की बोलती है, क्या बात बोल रहे हो, मतलब सच्ची में तुम स्पिरिट ओरिजिन स्टेज के बारे में नहीं जानते हो? तो फिर कल्टीवेशन, साला कल्टीवेशन कैसे करने चला है? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है, अब क्या बोलूं, देखो मैं जिस जगह से आया हूँ ना, वो जगह इस दुनिया से कुछ ज्यादा ही दूर है, इसलिए हो सकता है कि मुझे प्रेजेंट के बारे में उतना भी कुछ नहीं पता, समझे। ओ तो ये बात है, समझ गई, सब कुछ समझ गई यार, सब कुछ समझ गई। देखो तुमने जिस फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बारे में जिक्र किया है ना, उसको मैंने सेट के एंशिएंट रिकॉर्ड में एक बार पढ़ रखा है, जिसको हम एंशिएंट कल्टीवेशन स्टेज के बारे में भी जानते हैं। पर ये तो साला 1000 साल पहले हुआ करता था ना, जहाँ पर एक महान विपत्ति के बाद वो जो दिव्य पुल था वो तो पूरी की पूरी तरीके से टूट गया था, जहाँ पर सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने के बाद हमारा कल्टीवेशन मेथड भी बदल गया, समझे। अरे बोलो तो समझेगी नहीं? मेन कैरेक्टर, ओह माय गॉड, समझ गया यार, सारी की सारी बातों को समझ गया। पर क्या तुम कुछ और भी समझा सकती हो क्या? वो भी फुल डिटेल से। जिसकी बातों को सुनकर वो लड़की भी बहुत ही डिटेल से समझाने लगती है कि ये हुआ वो हुआ, लन पन देवानंद सर्वगुण संपन्न, इसकी माँ का, उसकी माँ का, सभी की माँ का। और जी हाँ बिल्कुल पूरा अच्छे से समझाई जा रही थी, जिसको मैं तो घंटा भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, पर हाँ स्टोरी के साथ साथ ये बिल्कुल हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझे। और ये सारा का सारा बकचोदी सुनने के बाद अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि बाप रे ये आखिर कह क्या रहा है। यहाँ जितना मुझे समझ में आया ना, उसे तो एक ही बात समझ में आती है कि इसमें कुछ ज्यादा खन लेवल का पावर लेवल गैप है। पर क्या ये सही बात है? लोग अपने बेसिक को भूल कर लिटरली मेरे को ज्यादा तेजी से नीचे गिरने लगे हैं। तभी लड़की बोलती है क्या तुम प्लीज यार मेरे आर्टिफैक्ट को मुझे वापस दे सकते हो? हाँ, जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी हाँ बोल देता है, जहाँ पर वो बिलसूट को देते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि गुड, मानना पड़ेगा इस तलवार के अंदर सच्ची मेरे को ज्यादा पावरफुल सोल के दे। नाइस यार नाइस। और फाइनली ये बोलकर दे देता है। लड़की भी लाइक थैंक यू यार मुझे मेरे आर्टिफैक्ट को वापस देने के लिए। तभी डीमन बोलता है, बॉस क्या बोलते हो, अगर तुम बोलो ना तो मैं इस तलवार के अंदर वाले आत्मा से डील कर सकता हूँ, समझे। नहीं यार हमें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बस हाँ ध्यान रखना हमें सारी की सारी बातों को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और जैसे ही अपना एमसी कुछ और बोलता तभी अचानक से पीछे से किसी की तो आवाज आती है कि ओह माय गॉड लौंडिया, देखो तो हम तो फिर से दोबारा मिल गए। साले ली के बच्चे, तो ये तू है? तू फिर से वापस आ गया? अरे यार तुम भी ना, लगता है कि तुम बड़ों की इज्जत करना भूल गई हो। मैं तो बस यहाँ पर मैनेजमेंट फी लेने के लिए आया हूँ, समझी। अरे बोलो तो समझी कि नहीं? है और फाइनली हमें इस लोंडे के बारे में बताया जाता है, जो कि स्पिरिट 20 सेट का थर्ड यंग मास्टर होता है। और हाँ अगर इसकी नाम की बात करें तो इसका नाम लिफेंग होता है। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि मैनेजमेंट फी आखिर वो क्या चीज है? लड़की भी लाइक साले कमीने कहीं के घंटा के सीनियर। और रही बात मैनेजमेंट फी की, तो मैं तुम्हें वो घंटा भी नहीं दूंगा। अरे वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम्हारा मन करे चाहे ना करे, समझे। और लड़के तो मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक जबरदस्त और खतरनाक लेवल का कुत्ता है, तो बोलो क्या बोलते हो? क्या तुम मेरे स्पीड भी सेक्ट में ज्वाइन होना चाहते हो? देखो ये डूबते हुए सेक्ट में रहने से तो यही अच्छा है ना कि तुम मेरे साथ चलो, बदले में तुम्हारा फ्यूचर कुछ ज्यादा उज्जवल होगा। जहाँ पर उस बंदे की बातों को अपना एमसी तो बहुत ही गौर से सुने जा रहा था, लेकिन क्या अगर हम बात करें अपने डोगू की, तो वो तो साला कुछ ज्यादा गुस्से में था कि साले कमीने कहीं की तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे कुत्ता बोलने की? नहीं छोड़ूंगा। लड़की भी लाइक साले कमीने कहीं के, तेरी माँ का, अपने काम से काम रखना, तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरे के डिसाइपल को चुराने की? हाँ। बंदा बोलता है, लड़के तुम्हारी चुप्पी को देखने के बाद तो मुझे यही लगता है कि तुम हमारे सेक्ट को घंटा भी ज्वाइन नहीं करने वाले। तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि मैं तुम्हें फोर्सफुली ज्वाइन करवाऊंगा। और ये बोलकर फाइनली अपने बीस्ट को आदेश देता है कि
चलो जल्दी करो और फटाक से उस बंदे पर हमला करो। लेकिन क्या वो जो बीस्ट था ना वो तो उस बंदे की घंटा भी नहीं सुनता। और हाँ, उस बीस्ट की लिटरली मेरी पूरी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी। बंदा बोलता है साले कमीने कहीं के, तुझे तुझे क्या हुआ? मैंने बोला ना कि उस पर हमला कर। तो चल जल्दी कर यार, जल्दी करो, तुरंत उस पर हमला कर। लेकिन नहीं नहीं यार, नहीं साला घंटा भी हमला नहीं करता। और वो जो बीस्ट था ना वो तो पूरी की पूरी तरीके से डरे जा रहा था। और अब जाकर पता चलता है कि वो किसी और से नहीं बल्कि अपने डोगू से डर रहा था कि क्या बे साले हमला करेगा, वो भी मुझ पर। आजा 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 आजा, नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। जिसको इस तरह से घूरता हुआ देखकर उस पक्षी की भी पूरी तरीके से फट जाती है। फिर क्या वो भागने लगता है और सच्चे में बहुत ही धूम दबाकर भाग रहा था। जहाँ पर लड़का भी चिल्लाते हुए बोले जा रहा था कि अबे 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 यार क्या कर रहा है तू? और धड़ाम से उसके ऊपर ही गिर कर मनी मन सोचे जा रहा था कि साला क्या 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 हो गया आज इस बीस्ट को। और वहां से जाते हुए फाइनली चिल्लाते हुए बोले जा रहा था कि याद रखना मेरा अभी तक नहीं हुआ, इस बेइज्जती को नहीं भूलूंगा, आऊंगा वापस जरूर आऊंगा। जिसको जाता हुआ देख कर ये लड़की भी बोले जा रही थी कि अब इस घोंचू को क्या हुआ, साला अचानक से धूम दबाकर भाग गया। मेन कैरेक्टर, ओह माय गॉड, देखो तो यार, लगता है कि वो बंदा तुम्हारी पावर और तुम्हारी ऑरा को फील करके डर कर भाग गया। लड़की भी लगे क्या बात बोल रहे हो, मतलब सच्ची में? फिर क्या अपने एमसी की बातों को सुनकर वो जो लड़की थी ना, जी हाँ बिल्कुल, वो भी मनी मन मुस्कुराई जा रही थी और अचानक से पागलों की तरह हंसते हुए बोले जा रही थी देखा कि नहीं देखा, इसको कहते हैं पावर, जो कि सिर्फ मेरे पास है। जिसकी बातों को सुनकर और जी हाँ उस लड़की को पागलों की तरह हंसता हुआ देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि समझ गया यार, समझ गया, वो भी पूरी तरीके से समझ गया कि क्यों मेरा सेक्ट दिन प्रतिदिन क्यों इस तरह से लड़चट होता जा रहा है। डोगेस भी लाइक, बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, असल मुझे भी यही लगता है। तभी अचानक से सीन चेंज होता है एक बंदे की ओर, जो कि आते हुए बोले जा रहा था कि जूनियर सिस्टर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो भी तुम? अरे यार मेरी बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हमें अब जाकर इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ली हाउतियान होता है, जो कि फाइनली जमीन पर लैंड कर चुका था। बंदा बोलता है जूनियर सिस्टर प्लीज यार, क्या तुम बता सकती हो कि आखिर वो बीस्ट एमी का बंदा कहाँ गया? बिल्कुल बता सकता हूँ, वो जो बंदा है ना वो तो साला मेरी पावर को देखकर पूरी की पूरी तरीके से डर कर भाग गया। और हाँ, इससे मिलो, ये हमारे सेट का न्यू डिसाइपल है जो कि आज ही ज्वाइन हुआ है, समझे? बंदा बोलता है यार माफ करना, फिलहाल के लिए मेरे पास ये सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, समझे? और क्या तुम बता सकती हो कि आखिर वो बंदा एग्जैक्टली किधर गया है? अरे यार तुम भी ना, छोड़ो वो सब, मैंने बोला नहीं कि मैंने उसको डरा कर भगा दिया है। अब वो बंदा लिटरली में हमारे सेट पर कभी भी नहीं आएगा, अरे घंटा भी नहीं आने वाला है। क्या तुम्हें पता है वो जो बंदा था ना वो तो पहले मुझ पर अटैक करने के लिए तनतना गया था, लेकिन मेरी ऑरा को फील करते हैं वो और उसका वो बीस्ट पूरे के पूरे तरीके से धूम दबाकर भाग गया। और इसी तरह से बकचोदी करते हुए अपना कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से गुनगान गाए जा रहे थे, जिसको सुनकर वो बंदा भी लिटरली में पूरा का पूरा सदमे में आ जाता है और पूरा का पूरा इग्नोर मारकर फाइनली यार वहां से निकल जाता है। जिसको जाता हुआ देख कर लड़की भी बोले जा रही थी कि सच में यार ये बंदा, आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है? साला लगता है कि ये जल गया। लिटरली यार मेरे कारनामों के बारे में सुनने के बाद इस बंदे की पूरी तरीके से जल गई। जहां पर अपने एमसी की ओर मुड़ते हुए बोले जा रहे थे कि छोड़ो यार, फिलहाल के लिए तुम उस बंदे को इग्नोर मारो, समझे? और हाँ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने सेट का दर्शन करवाता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से सीन चेंज होता है बीस्ट टाइमिंग के बंदे की ओर, जहां पर वो बंदा भी गुस्सा करते हुए अपने पंछी से बोले जा रहा था कि साले कमीने कहीं के, तुमने तो आज हद ही कर दी। लिटरली में यार मेरी इतनी बेइज्जती कभी भी नहीं हुई, नहीं मेरे घंटा भी नहीं हुई। साला एक बार तो सेक्ट में तो चल, फिर बताता हूँ अगर तुम्हें सजा नहीं दिया, कड़ी सजा नहीं दिया तब बोलना। तभी अचानक से पीछे से किसी की तो आवाज आती है कि अरे यार ब्रदरली, एक मिनट यार, कम से कम रुक तो जाओ। और ये बोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना हाउतियान होता है, जिसको देखकर वो बंदा वो बीस्ट टाइमिंग वाला बंदा सच्चे में यार पूरा का पूरा चौका पड़ा था कि है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाउतियान बोलता है प्लीज यार, मेरे जूनियर सिस्टर ने जो कुछ भी तुमसे बोला है ना, प्लीज उसे माफ कर दो, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। वो भी ना, मैं ये नहीं कर सकता, अरे घंटा भी नहीं कर सकता, समझे? बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं तुरंत अपने बाप के पास जाकर इन सारे के सारे कांडों के बारे में रिपोर्ट कर दूं। उसके बाद उनकी मर्जी, उन्हें जो कुछ भी करना होगा वो खुद ही कर लेंगे। जिसकी बातों को सुनकर हाउतियान भी ग्रीट करते हुए मनाने की कोशिश किए जा रहा था कि प्लीज यार, प्लीज मेरी बातों को समझो ना, प्लीज उसे माफ कर दो,
मैं बोल रहा हूँ ना कि वो आपसे तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगा, इसलिए प्लीज माफ कर दो। भाई देख, मैंने जब बोल दिया सब बोल दिया, अब तुम्हें अपनी बातों से भी नहीं मुकर सकता, समझे? मुझे पता है कि तुम समझ रहे होगे। अरे यार छोड़ो ना वो सब, एक काम करो, चलो बताओ, जल्दी बताओ, आखिरकार तुम्हारे टर्म्स क्या है? सिंपल। क्या तुम ये करने की हिम्मत रखते हो? अगर तुमने मेरा मजाक उड़ाने वाली उस लड़की को क्रिपल कर दिया, तब मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच सकता हूँ, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं? अगर तुम मान जाते हो तब मैं कुछ सोच सकता हूँ। जिसकी बातों को सुनकर हाउतियान बोलता है, समझ गया, सब कुछ समझ गया। तुम साले कमीने कहीं के, तुम्हारी बातों को मैं अच्छे से समझ गया। मैं तो बेकार में ही सोच रहा था कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम यूं ही सोल्व हो सकती है, लेकिन तुम साले कमीने कहीं के, मुझे नहीं लगता कि तुम यूं ही इस तरह से इसे सोल्व होने दोगे। चलो, अब तुमने मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है ये सब कुछ करने का। जिसको इस तरह से गुस्से में देखकर वो बंदा भी डरते हुए बोले जा रहा था कि क्या मतलब है कि रास्ता आखिर तुम करना क्या चाहते हो? देख, मेरे पास मत आना, कहीं भी मत आना, बिल्कुल भी मत आना। मेरा बाप, अगर मेरे बाप को पता चल गया ना तो वो तुम्हें घंटा भी नहीं छोड़ेगा, समझे? सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना बंदा हाउतियान बोले जा रहा था, क्या ये बंदा सच्चे में यार झूठ नहीं बोल रहा था? मैंने इसका सोल सर्च किया, सच्ची में झूठ नहीं बोल रहा था। और साला अब जाकर पता चलता है कि थोड़ी देर पहले सच्चे में यार कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की चीज हुई थी। वो जो बीस्ट टेमिंग का बंदा था ना, वो अपने बीस्ट के साथ साथ लिटरली में यार वो भी मर गया था। वो जो लड़की थी ना, जी हाँ बिल्कुल, वो अपने एमसी को फाइनली सेट के अंदर ले आती है, जहाँ पर अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि स्ट्रेंज, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज, साला यहाँ पर हमें कोई डैमेज तो नहीं दिख रहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, पर समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पर कोई डिसेबल क्यों नहीं है। तभी अचानक से हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि फुल मजे करते हुए, जी हाँ बिल्कुल, सेट के अंदर झाड़ू लगाया जा रहा था, जिसको देखकर वो लड़की भी चिल्लाते हुए बोले जा रही थी कि अरे यार जूनियर बदल जरा इधर तो देखो, मैं वापस आ गई हूँ। वो भी है तुम तो सच्ची में यार वापस आ गई। और जहाँ तक बात करें इस बंदे के नाम की, तो इसका नाम जाओफेन होता है। तभी लड़की भी अपने एमसी को बताती है कि लो, इसका नाम जाओफेन है, और हाँ ये हमारे सेट का यंगेस्ट डिसाइपल भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हम इस लड़की की बात करें ना, तो ये साला कुछ ज्यादा डरपोक है, समझे? और हाँ जाओफेन, इससे मिलो, ये हमारे सेट का न्यू डिसाइपल है जो कि अभी जस्ट तुरंत ज्वाइन हुआ है। और अगर बात करें इसके नाम की, तो इसका नाम फेंगली है, जिसकी बातों को सुनकर वो लड़का भी अपने एमसी से बोलता है कि अरे यार देखो, उतनी भी फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं है, समझे? बस तुम मुझे मेरे नाम से ही पुकारना। एमसी भी लाइक थैंक यू यार। पर सीनियर सिस्टर, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं, आखिर यहाँ पर कोई डिसाइपल क्यों नहीं नजर आ रहा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कितने लोग हैं जो इस सेट को छोड़कर जा चुके हैं? अरे छोड़ो यार, तुम भी किस बारे में बात कर रहे हो? देखो, तुम्हें मिलाकर हम 5 डिसाइपल हो गए, समझे? और बस हमारे लिए इतना ही काफी है इस साल की इमोर्टल रियल्म टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए। और हाँ, हम में से एक पहले गायब हो चुकी है, पर तुम चिंता मत करना, देखना वक्त रहते हैं वो वापस आ जाएगी। जिसकी बातों को सुनकर जाओफेन भी पीछे से परेशान होते हुए बोले जा रहा था कि बहन देख, तुम्हें नहीं लगता कि तुम औकात से ज्यादा ही कुछ सच्ची बातें बोल देती हो? ओ तो ये बात है, जैसा कि मैंने सोचा था, मतलब सच्ची में यार यहाँ पर तो बहुत ही कम बंदे हैं। तभी लड़का बताता है कि देखो, बात असल में कुछ और है, समझे? पिछले कुछ सालों में जो दूसरे सेट वाले हैं ना, वो हमारे सेट को ऑलरेडी बैन कर चुके हैं, ताकि कोई भी बंदा, कोई भी डिसाइपल हमारे सेट को ज्वाइन न कर सके। पर इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा कि तुम देख सकते हो, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल मस्त हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब वो लोग चाहते हैं कि लिंजाओ सेट पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर क्यों यार क्यों? आखिर वो लोग इस तरह की टेक्टिक्स क्यों बना रहे हैं? आखिर उन लोगों का मकसद क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस सेट का एल्डर और बाकी के सारे लोग, और यहाँ तक कि सेट मास्टर कहाँ पर गया? आखिर वो लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? वेल अब क्या बताऊं। और जैसे वो बंदा कुछ बताने ही वाला था, तभी वो लड़की बीच में टोकते हुए बोलती है, अरे छोड़ो यार, तुम भी ना क्या शुरुआत से सवाल जवाब लगा के रखे हो? जाओ फिर एक काम करो, जल्दी से जाओ और अपने जूनियर ब्रदर को पूरा का पूरा सेट घुमा दो। और मैं थक चुकी हूँ, चलिए आराम करने के लिए। ओके, बंदा भी लाइक यस, तुमने बिल्कुल सही बोला, चिंता मत करो, मैं पूरा का पूरा सेट घुमा दूंगा। और ये बोलकर वो जो लड़की थी ना, फाइनली वहाँ से निकल जाती है। तभी बोला जाता है कि देखो, लगभग 100,000 साल पहले जब फेंग नाम का बंदा हेवन में चढ़ने का ट्राई किया था, और वो जो दिव्य पुल था ना, वो तो साला पूरा का पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके कारण इस दुनिया से अमरपाथ का रास्ता भी पूरे के पूरे तरीके से कट गया। और अगर बात करें 20 साल पहले की, जब संप्रदाय घेराबंदी के तहत में था ना, तब पुराने संप्रदाय मास्टर ने अपने जीवन को त्याग दिया और सभी प्रमुख संप्रदाय
वायु के साथ एक स्वर्ग अनुबंधन पर हस्ताक्षर भी किया था। और जहाँ तक बात रही शर्तों की, तो उनसे ये बोला गया था कि जितने भी सेक्ट है ना, वो हमारे लिंजाओ सेक्ट की ओर मुड़ करके भी नहीं देखेंगे। बस करना ये होगा कि लिंजाओ सेक्ट का सेक्ट मास्टर अपनी कल्टीवेशन को पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे, और कुछ नहीं, समझे। और अगर बात करें एल्डरों की, तो सारे के सारे एल्डरों में से सिर्फ एक ही बचा है जो कि सिर्फ पूरा का पूरे तरीके से इंजर्ड भी है, इसलिए अपनी कल्टीवेशन को ठीक करने के लिए पहाड़ों के अंदर सेकुलेशन में गए हुए हैं, जहाँ पर हमें भी नहीं पता, अरे घंटा भी नहीं पता कि वो आखिर है तो है कहाँ पर। जहाँ पर अगर हम बात करें अपने एमसी की, तो सच्ची में यार इन सारी की सारी बातों को सुनकर वो भी फुल गुस्से में था। तभी बोलता है कि कुत्ते मेरी बातों को गौर से सुन, तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, समझा। डीमन भी लाइक बिल्कुल, तुम बस बोलो तो क्या करना है। सीन चेंज होता है एक कमरे में, जहाँ पर वो लड़की जो थी ना, वो भी बहुत मस्त आराम से बैठी हुई थी और उदास थी, जहाँ पर वो भी किसी चीज को सूंघते हुए बोलती थी अब ये किस चीज की स्मेल है, साला कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आई जा रही है। तभी धड़ाम से कमरे का दरवाजा खुलता है और ये खोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ये था, और साला यही था जो कमरे के अंदर पूरा का पूरा धुआं धुआं किया जा रहा था। बंदा बोलता है, जूनियर सिस्टर अब बारी है तुम्हारे सोने की, तो चलो जल्दी करो, सो जाओ। और अचानक से कुछ तो ऐसा देखता है जिसको देखने के बाद यह बंदा पूरे के पूरे तरीके से हिल जाता है। अब आते हैं बाहर की ओर, जहाँ पर वो बंदा अपने एमसी से बोले जा रहा था कि देखो यही है तुम्हारी जगह, अब से तुम यहीं पर रहोगे, समझे। और हाँ, अगर कोई दिक्कत हो ना तो मुझे खोज लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, बता आगे तुम्हारा वो कुत्ता कहाँ गया, साला कहीं पर नजर क्यों नहीं आ रहा। मेन कैरेक्टर ओह वो ना, हाँ वो तो साला हगने गया होगा। और वो बोल ही रहा था, तभी अचानक से धड़ाम से एक बहुत ही बड़े धमाके की आवाज आती है, जिसको अपना एम से वो बंदा भी फाइनली नोटिस कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये धमाका किस लिए हुआ था। बिल्कुल यार, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़े जो जा रहे थे। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर जाओफिन भी बोलता है कि बाप रे, अब ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं। खतरा यहाँ पर, मुझे अपनी जान को बचाना होगा, इसलिए मैं तो चला घर। और हाँ जूनियर ब्रदर, तुम भी यार, तुम भी कहीं पर छुप जाओ वरना मर जाओगे, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी लिटरली में यार पूरा का पूरा हिल जाता कि क्या बोला बे तूने मतलब तुम सच्ची में अपनी लाइफ को कुछ ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, क्यों, है ना। तभी हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी की पूरी पावर लगाकर आपस में ही लड़े जा रहे थे। जहाँ पर उस लड़की की पावर को देखकर वो बंदा भी चौंकते हुए बोलता है कि बाप रे, इसकी पावर, साला इसकी पावर तो ईयरली स्पीड इन्फेंट स्टेज पर है, ये जूनियर सिस्टर नहीं हो सकती, साले कमीने कहीं के कौन है बे तू। लड़की बोलती है, या फिर ये बोलो कि उसके अंदर से कोई और ही बोलता है कि मैंने इस लड़की को बोला, बहुत बार बोला, साला बहुत बार बोला कि तुम्हारा जो सीनियर ब्रदर है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा कमीना है। लेकिन नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी बातों पर विश्वास करे तब ना, ये तो साला मानने को तैयार ही नहीं है कि इसका जो सीनियर ब्रदर वो कुछ ज्यादा बड़ा कमीना है। और ये सुनकर वो बंदा भी फाइनली समझ जाता है कि ओह माय गॉड, तुम तो सोड हो, क्यों, है ना। तभी बोलता है कि सीनियर देखिए, प्लीज यार मेरी बातों को अच्छे से समझिए, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मैं अपनी जूनियर सिस्टर को लेकर यहाँ से कहीं दूर एकदम सुरक्षित जगह पर चला जाऊँ, क्योंकि ये जो सेक्ट है ना, ये ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहने वाला, समझे। साले बकवास करना बंद कर, क्या तुझे नहीं पता कि दाव कॉन्टेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो फिर बता वो हमारे सेक्ट पर अटैक क्यों करेंगे। यहाँ देखिए उतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो लोग फाइनली उपाय को ढूंढ लिए हैं, जिसके कारण वो लोग बहुत ही जल्दी सेक्ट पर हमला भी करने वाले हैं, समझे। और मनी मन सोचता है कि नहीं यार, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि इस लड़की से वो चाबी बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, पर क्या करूँ, क्या इस लड़की को यहाँ पर छोड़कर भाग जाऊंगा। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से किसी की तो आवाज आती है कि बच्चे, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज्यादा हो गई, मरना है क्या तुझे। जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा, उस बंदे की लिटरली मेरे पूरे के पूरी तरीके से फट जाती है। फिर क्या अचानक से एक तलिस्मान को भी निकाल लेता है, जहाँ पर वो भी डरते हुए बोलता है, कंसील प्रेजेंस, इनविजिबल साइलेंट और ट्रेवल 10,000 माइल, जल्दी यार जल्दी। और ये बोलकर अचानक से बहुत ही तेजी से गायब होने लगता है कि जल्दी यार, पटाख से मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना मैं नहीं बचने वाला, अरे घंटा भी नहीं बचने वाला। और अपने डिवाइन मूवमेंट एस्केप तलिस्मान का यूज कर लेता है, जिसको इस तरह से भागता हुआ देखकर वो लड़की भी गौर से बहुत ही आराम से खड़ी होकर बस देखे जा रही थी। तभी वहां पर हमें कुपोषण भरे हाथों को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली यार उस तलिस्मान को धर लिया था जिसको उस बंदे ने यूज किया था। और ये हाथ साला किसी और के नहीं बल्कि एक बूढ़ा को था, जो कि उस तलिस्मान को देखते हुए बोले जा रहा था कि ये बच्चा तो सच्ची मेरे को ज्यादा चालाक निकला। लिटरली में वो मुझसे यहाँ पर से भाग गया और बोलता है, अब जबकि मेरा पोता मर गया है तो बताओ इस लिंजाओ सेक्ट का इस दुनिया में रहकर क्या फायदा। तो भाई देख, मुझे तो लगता है कि ये किसी और के लिए नहीं बल्कि वही वो बीस्ट वाले बंदे के बारे में बोले जा रहा था, जिसको इस बंदे ने मार डाला था। और ये सारी की सारी बातों को सुनने के बाद अपनी जो लड़की थी ना, वो भी परेशान होते हुए मनी मन सोचे जा रही थी कि तेरी की ये बुड्ढा, अब ये बुड्ढा कौन है बया साला। जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक मैं इसकी पावर को फील कर पा रही हूँ, ये बुड्ढा तो मुझसे कुछ ज्यादा
ज्यादा पावरफुल है। नहीं नहीं यार नहीं, कैसे रोकूंगी उसे। बुढ़ा भी लाइक ओ लिटिल ड्रैगन गर्ल, तुम्हें क्या सच्ची में लगता है कि तुम्हारी औकात भी है जो तुम मुझे हरा सकती हो? ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समझी। और ये बोलकर वो जो बुढ़ा था ना, लिटरली में यार अपनी पावर को शो करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और अगर उस लड़की की बात करें तो वो भी उस बुढ़े की पावर को देखकर पूरी की पूरी तरीके से हिली पड़ी थी। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड अपना एमसी भी मस्त खड़े होकर बस आराम से देखे जा रहा था, और बोलता है कि ओह माय गॉड, थे हम भी जवानी मिस के बड़े पूरे, वो कौन से गुरु थे जो हमने नहीं घूरे, हाथ झड़ गए मुंह में ले ली और बन गए लड्डू रे। बुढ़े तेरी माँ का कौन है बे तू, जिसको अचानक अपने करीब और इस तरह से बोलता वो देखकर वो बुढ़ा भी लिटरली में पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था। चचा देख, क्यों ना हम दोनों मिलकर आपस में आराम से बात करें, वरना मुझे डर है अगर कहीं लड़ाई हुई तो तुम मर जाओगे, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़ा भी अपने एमसी को देखते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि ना नहीं नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, आखिर ये बंदा है को ना, इससे तो मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी नाम की कोई चीज ही नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम उस लड़की की बात करें या फिर ये बोलो कि उसके अंदर वो सोड वाली आत्मा की, तो वो भी साला मनी मन सोचे जा रहा था कि इम्पॉसिबल, ये बुढ़ा तो साला कुछ ज्यादा पावरफुल है, भागना होगा मुझे यहाँ से किसी भी तरह से भागना होगा। तभी बुढ़ाऊ भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि गुड, बात करनी है ना, चलो करते हैं यार करते हैं, हम लोग बड़ी आराम से बात करेंगे, समझे। जिसको इस तरह से अचानक से बदलता हुआ देख कर वो लड़की भी एक पल के लिए चौंक जाती कि ये बुढ़ा, साला ये बुढ़ा तो गिरगिट निकला। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से सीन चेंज होता है स्पीड 20 सेकंड में, जो कि सच्चे में कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि अपना डोगो आया हुआ था कि हेलो कैसे हो तुम लोग, देखो यार देखो, मैं फाइनली यहाँ पर आ गया हूँ। और ये बोलकर अपना जो डोगो था ना, फाइनली यार वो एक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ पर वो भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि त्राहिमाम होगा यहाँ पर। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता। तो यार कहानी वैसे स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था अपना जो डोगो था ना, जी हाँ बिल्कुल अपने एमजी के कहने पर 20 टाइमिंग सेट में आया हुआ था। और देखो तो यार अपने डोगी ने किस तरह से पूरा का पूरा सेट ही दला दिया था। बुढ़ा भी लाइक साले कमीने कहीं के सारे एल्डर्स का आ गए, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात वो बीस्ट का आ गया। एक बोलता है पता नहीं यार, लेकिन हाँ अगर स्पीड बीस्ट की बात करें ना तो वो तो साला घंटा भी बाहर आने को राजी नहीं है। और रही बात एल्डर्स की, तो पीछे देखो यार वो पूरी के पूरी तरीके से चल रहे हैं, जिसको देख कर वो बंदा भी पूरा का पूरा हिल जाता है। और परेशान होते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि धात तेरे के बिना स्पिरिट बीस्ट के इस सेट का कॉम्बैट पावर पूरा का पूरा खत्म हो गया है। और पता नहीं क्यों साला वो बुढ़ा इतना खतरनाक सिचुएशन में इस सेट को छोड़कर कहाँ चला गया। क्या करूं यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि साला इतना खतरनाक लेवल का सिचुएशन हमारे सेट में क्यों आया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये बंदा हमारा शिकार किया जा रहा है। क्या कैसे डर नहीं लगता कि हमारे ऊपर किसी और चीज का नहीं बल्कि अपर 3 सेट का साथ है। तभी डीमन बोलता है कि बुढ़े मेरी बातों को गौर से सुनो, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि तुमसे कुछ ले सकूं, समझे। बुढ़ा भी लाइक साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमला करने की, यहाँ क्या तुझे नहीं पता हमारा सेक्ट अपर 3 सेक्टों के साथ गठबंधन में है, और फिर भी तुम यहाँ पर हमला करने के लिए चले आए। डर नहीं लगता क्या तुझे? क्या का डर? क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम्हारी इन बातों से मैं डर जाऊंगा? सुन, मैं एक बात बोलूंगा, तू अपने सेट के सारे खजानों का 80% मुझे दे दे, समझा। बदले में ये होगा कि मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़ा भी पूरा का पूरा गुस्सा हो जाता है कि क्या कहा 80%? पागल हो गया है क्या? नहीं पता तुम्हें क्या सच्ची में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। 80% तो दूर की बात, तुझे तो यहाँ से एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलने वाला। ओह तो ये बात है बच्चों, देख डरना तो पड़ेगा तुझे मुझसे। और ये बोलकर फाइनली अपने हाथों पर एक अटैक को बनाने लगता है। फिर क्या वो जो अटैक था ना, लिटरली यार उस बुढ़े पर चला देता है, जो कि सच्ची में कुछ ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और बुढ़ा बेहोश, जी हाँ बिल्कुल वो बुढ़ा ऑन द स्पॉट वहीं पर बेहोश हो जाता है। और साला आप जाकर पता चलता है कि ये बुढ़ा कोई और नहीं बल्कि 20 टाइमिंग सेट का सेक्ट मास्टर होता है। जहां पर ये सारा का सारा कांड देकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी अपने सेक्ट मास्टर का फिक्र करते हुए वहां पर चिल्लाए जा रहे थे कि अरे यार क्या हुआ सेक्ट मास्टर क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? डोगो भी लाइक अरे यार चिंता क्यों कर रहे हो, ये बुढ़ा अभी तक जिंदा है, समझे। लेकिन हाँ तो बोलो क्या बोलते हो, इस सेक्ट के सारे खजानों को 80% मेरा, डील मंजूर। जिसको सुन
सुनकर वहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदे भी बहुत डरे हुए थे और अपने लीडर को देखते हुए बोलता है दे दो यार दे दो, ये जो कुछ भी मांग रहा है इसको दे दो। अब बातें लिंगजाओ सेक्ट में आई मीन अपने एमसी की ओर, जो कि बोले जा रहा था तो बताओ यार, अगर कोई गलत फहमी है तो क्यों ना हम दोनों आपस में मिलकर बैठकर बातें कर रहे हैं। और मनी मन सोचता है कि बस यार बस, मैं इस बुढ़े से यहाँ पर बातें करके बस टाइम ही तो बांध रहा हूँ ताकि मेरा डॉग यहाँ पर वापस आ सके। बुढ़ा भी लायक ठीक है, बात करना है ना, करेंगे, हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरूर देखना चाहूंगा कि क्या तुम सच्ची में मुझसे बातें करने के लायक भी हो नहीं, समझे। बस दो अटैक में पता चल जाएगा, अगर मंजूर है तो बोलो। और ये बोलकर बुढ़ा भी मनी मन सोचे जा रहा था कि बिल्कुल यार, यही मौका इस बच्चे के स्ट्रेंथ को नापने का। एमसी बोलता है नाइस, बस इतना ही ना, चलो तैयार हो जाओ। जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़ा भी अपने हाथों पर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल के अटैक को बनाने लगता है। फिर क्या धड़ाम से अपने हाथों को बंद कर देता है। और बुढ़ा जो था ना सच्ची में यार अपने एमसी को कुचलने का पूरा प्लान बिठा कर रखा था, लेकिन देखो तो उसका तो घंटा भी कुछ नहीं बिगड़ा था। जिसको इस तरह से सही सलामत देकर वो बुढ़ा भी हैरान होते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि गजब, जैसा कि मैंने सोचा था, ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसमें कुछ तो अलग बात है। मेन कैरेक्टर, ओह माय गॉड, क्या हुआ यार, क्या हुआ? तूने तो बोला था कि तू मुझ पर कुछ ज्यादा पावरफुल अटैक करेगा, वो भी दो तो फिर बता यार, इतना कमजोर अटैक क्यों किया? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक स्पीड बीस्ट है ना, तो फिर निकालो यार, ऐसे छुपा के क्यों बैठे हो? अब आते हैं सीनियर की ओर, जो कि उस बुढ़े के अटैक से अपने एमसी को घंटा भी कुछ ना होता हुआ देखकर लिटरली मेरे को तो पूरा का पूरा चौकी पड़ी थी और बोलती कि बाप रे, ये बंदा आखिर है कौन? इसे तो बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, कैसे आखिर कैसे? जहाँ पर बुढ़ा भी अपने एमसी की बातों को सुनकर बोलता है क्या कहा? मेरा स्पीड बीस्ट? चलो दिखाई देता हूँ। वैसे भी मेरे हमलों को डोज कर तू ऑलरेडी मेरे बीच से मिलने के लायक हो ही गए हो। और ये बोलकर फाइनली अपने हाथों से सच्ची में कुछ तो खतरनाक ही लेवल का हेडशॉट बनाता है कि सीनियर मुबारक हो, ये लीजिए आपसे ये बच्चा आपका। जहाँ पर ये बोलता है कुछ ज्यादा ही इंटेंस हो रहा, उस बुढ़े के पैरों को नीचे से निकले जा रहा था। लड़की भी लाइक अरे यार ये क्या, भागो यहाँ से, अपनी जान को बचाओ। लेकिन क्या घंटा ना अपने एमसी उसकी बातों पर ध्यान देता है, सिर्फ पूरा का पूरा उस लड़की को इग्नोर मार देता है। जहाँ पर अगर हम बात करें उस औरत की, तो सच्ची में वो जो औरत था ना लिटरली में अपने एमसी को धर कर आई मीन कैप्चर करके किसी और ही डायमेंशन में भेज दिया था, जिसको देखकर अपना एमसी भी बोले जा रहा था कि गुड, मानना पड़ेगा साला इस टाइप का स्पिरिट बीस्ट सच्ची में यार कुछ ज्यादा रेयर इस दुनिया में। नहीं तभी कोई तो बोलता है कि बच्चे तुम्हारे पास पावर तो है लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, क्यों? मैंने सही बोला ना। और इसी चीज को लेकर सच्ची में यार मुझे तो तुम्हें कुछ ज्यादा दिलचस्पी हो रखी है। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो मैं खुद ही गेस कर लेता हूँ। देखो तुम्हारी बॉडी एक्सट्रीमली पावरफुल है लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, और इसके सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। पहला, कल्टीवेशन फेल होने के कारण तुम्हें कुछ ज्यादा ही गंदा नेकलेस लगाओ, और रही बात दूसरे की, तो हो सकता है कि सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी यही हो कि तुम्हें जैसे ही पावरफुल बॉडी मिली तुमने कल्टीवेशन करना छोड़ दिया। तो बोलो मैंने सही बोला ना? अब जबकि मैंने सब कुछ बता दिया है तो चलो यार एक इम्पोर्टेंट बात पर आते हैं। क्यों ना तुम अपनी बॉडी को मुझे सौंप दो, बदले में तुम्हारा बदला लेने के लिए मैं हेल्प करूंगा। और ये बोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ये डीमन जैसे दिखने वाली एक बीस्ट की थी, जो कि अचानक से अपने एमसी के पीछे आते हुए बोलता है तो बोलो मंजूर है? अगर मंजूर है तो मैं तुरंत अभी जस्ट तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लूंगा। लेकिन अगर हम बात करें अपने एमसी की, तो सच्ची में यार उसको देखा तो ऐसा लग रहा था कि उसकी बातों को सुनने के बाद इसे तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बीस्ट बोलता है चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरे जैसे ड्रैगन कबीले का राजा तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं? वादा करता हूँ तुम्हारी हर इच्छा मेरी इच्छा होगी, और रही बात तुम्हारी सपने की, तो तुम्हारा हर एक सपना मेरा सपना होगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि गुड मतलब सच्ची में यार तुम्हारे जैसे एक चोमू अपने आप को ड्रैगन किंग कहता है। जरा शकल तो देख ले, साला तुम्हारी औकात नहीं है जो मेरे सामने खड़े भी हो सको और बात करते मेरी बॉडी लेने की। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है बाहर की ओर, जहाँ पर वो लड़की भी ये सारा का सारा कांड देकर मनी मन सोचे जा रही थी कि खत्म, सब कुछ खत्म। साला इस लड़के को देखने के बाद तो मेरे दिल में भी उम्मीद जाग गई थी कि ये बचाएगा हमें, ये बचाएगा हमारे पूरे के पूरे सेट को। लेकिन नहीं यार नहीं, ये तो बंदा खुद ही फंस गया। बुढ़ा भी लाइक लिटिल ड्रैगन तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो? अंदर में मेरा सीनियर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया जा रहा है, समझे? जिसकी बातों को सुनकर उसको कुछ तो याद आता है, और लड़की पूरी की पूरी तरीके से डरी पड़ी थी कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो ब्लड लाइन सप्रेसर तकनीक थी ना, कहीं ये बंदा वही तो नहीं? और बोलती है तुम तो ड्रैगन सोबेरियन ली हो ना, वो भी नाइस। मुझे सच्ची में लगा नहीं था कि कोई मेरे नाम को
इस तरह से याद रखेगा। जिसकी बातों को सुनकर लड़की भी भड़कते हुए बोलती कि साले कमीने कहीं के, तू तो 1000 सालों पहले मर गया था ना, तो फिर बता यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन क्या, जैसे वो बुढ़ा कुछ बोलता तभी अचानक से कुछ तो फील करते हुए पूरा का पूरा हिला पड़ा था। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि जिस डायमेंशन में अपना एमसी किया था ना, सच्ची में वो तो पूरा का पूरा शेक करने लगता है। जिसको देखकर लड़की भी चौंकते हुए बोलती कि क्या आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सीन चेंज होता है अपने एमसी की और जो कि बस एक मामूली से अटैक से उस डायमेंशन की धज्जियां उड़ा दिया था और फुल एटीट्यूड में बोलता है, समझ गया, सबको समझ गया, तू साला स्पिरिट बीस्ट का बच्चा, तू तो एंशिएंट रिफ्यूजीज है ना। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि तुम जैसे एंशिएंट बीस्ट को जिंदा करने के लिए आखिर इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया होगा। जहाँ पर अगर हम बात करें उस लड़की की, तो वो भी अपने एमसी को बिल्कुल सही सलामत देकर वो भी पूरी की पूरी तरीके से हिली पड़ी थी। उधर बुढ़ा भी ये सारा का सारा कांड देकर मनी मन अपने सीनियर से पूछे जा रहा था, क्या हुआ यार, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। बीस्ट बोलता है, गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, जल्दी करो यार, मैंने गलती से कुछ ज्यादा बड़ी मिसकैलकुलेट कर दी। मैं तुम्हें अपनी पूरी की पूरी पावर दे रहा हूँ ताकि तू अपने पोटेंशियल के पीक पर आ सके, समझे। ये बच्चा वैसा नहीं है जैसा कि मैं समझ रहा था। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी, मेरी बातों को याद रखना, अपनी फुल पोटेंशियल में आने के बाद सीधा यहाँ से भागने का ट्राई करना, ना कि उस बंदे से फाइट करने के लिए, समझा। क्योंकि अगर बात रही मेरी तो मैं अपनी फुल पावर देने के बाद एक लंबी नींद में चला जाऊंगा। और ये बोलकर अपनी पूरी की पूरी पावर को उस बुढ़े को दे देता है, जिससे होता ये है कि उस पावर को लेते ही वो बुढ़ा सच्ची में पूरा का पूरा जवान हो जाता है। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। वो जो बुढ़ा था अपनी डीमन अपनी बीस्ट की पावर को लेकर पूरा का पूरा अपने प्राइम के पीक पर आ जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो बीस्ट भी जाने से पहले इस बुढ़े से कुछ तो बोला था, जो कि सच्ची में कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट थे कि देखो, जैसे ही तुम अपने पावर के पीक पर आओगे ना, तो यहाँ से भाग जाना, समझे। बिल्कुल भी लड़ने का ट्राई मत करना, क्योंकि ये बंदा वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, बल्कि ये बोलो कि ये बंदा सबसे अलग है। पर क्या इतना बोलने के बाद भी वो घंटा सुनता है। साला अपनी पावर की पीक पर आने के बाद वो अलग ही लेवल की आग मुत रहा था कि नहीं भागूंगा, बिल्कुल भी नहीं भागूंगा। जिसको देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि ओह माय गॉड, ये बुढ़ा तो सच्ची में जवान हो गया, नाइस। और यहाँ तक ये नॉनसेंस सोल्व पर भी अपना ब्रेक थ्रू करवा लिया। बुढ़ा भी लाइक क्या सीनियर, मुझे लगा नहीं था कि आप मुझे कभी भागने के बारे में भी इस तरह से बोलेंगे। और अचानक से अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि जी घंटा, मुझे नहीं पता कि तू कौन है, लेकिन जब मैं अपनी पावर के पीक पर आ ही गया हूँ तो भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, समझे। सीन चेंज होता है लड़की की और जो कि सारा का सारा कांड देखा लिटरली मैं पूरी की पूरी तरीके से हिली पड़ी थी। और मनी मन सोचती है कि बाप रे, तो ये ड्रैगन सोबेरिया ना, अब बस मेरे पास सिर्फ एक ही चांस बचा हुआ है। अगर ये फेंग नाम का बच्चा उससे लड़कर थोड़ा सा टाइम को बाय कर पाया ना, तब मैं बड़ी आराम से यहाँ से निकल जाऊंगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तभी बुढ़ा बोलता है कि चल अब देखता है कि तुम में कितनी पावर है, समझा। और ये बोलकर सच्ची में यार अपने हाथों पर कुछ ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है, जिसको देखकर अपना एमसीबी मनी मन सोचता है कि ओह लो पावर है, गुड। और फाइनली अटैक हो जाता है। लेकिन क्या कुछ तो ऐसा होता है, आई मीन सामने का नजारा देखकर उस बुढ़े की भी लिटरली में पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि अपना जो एमसी था उसके अटैक को फाइनली तौर पर बहुत ही आराम से काउंटर कर लेता है कि ना मुन्ना ना, लगता है कि तू इस तकनीक को अभी भी अच्छे तरीके से मास्टर नहीं कर पाया। क्यों, मैंने सही बोला ना। तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए बस यही काफी है, अब इसे रोकर दिखाओ, समझे। और ये बोलकर फिर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने को तैयार था। लेकिन क्या अगर हम अपने एमसी की बात करें ना, तो सच्ची में यार इस बार तो वो लिटरली में थोड़ा सा चौंक गया था कि क्या ये कैसे हो सकता है, ये तो एंशिएंट ड्रैगन फ्लेम है। और जैसा ही अटैक को किया जाता है तभी अपना एमसी भी उसको बहुत ही आराम से डोज कर लेता है। लेकिन क्या बुढ़ा थोड़ी ना रुकने वाला था, वो तो साला बहुत ही हरामी था। अपने एमसी पर अटैक को करने के लिए वो आदमी लिटरली में फिर से एक हमले को क्रिएट कर देता है। एमसी बोलता है कि समझ गया ये कोई ड्रैगन फायर नहीं है, बल्कि उससे मिलता जुलता कोई अलग ही चीज है। कहीं ये चीज वो चीज तो नहीं है ना। सीन चेंज होता है बुढ़े की ओर, जो कि अचानक से हमला करने के लिए अपने एमसी के पीछे आ जाता है, जिसको वो डोज तो कर लेता है। लेकिन क्या साला हो जाती है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड़बड़। वो अटैक डायरेक्ट जाकर उस टावर को लगती है और वो टावर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देखकर अपना एमसी का ये हाल कि अबे साले ये क्या कर दिया तूने। और जरा देखो तो पूरा का पूरा टावर साले कितना खतरनाक लेवल का डिस्ट्रॉय हुआ था। बुढ़ा बोलता है कि नाइस, हालांकि इस आर्टिफैक्ट की पावर थोड़ा सा लो है, लेकिन क्या करे यार, क्या करे साला, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी तो बहुत ही थीन है ना, इसलिए फिलहाल के लिए तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। बच्चे देख, हालांकि इस आर्टिफैक्ट की पावर आधी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे लिए तो बस इतना ही काफी है, समझे। मेन कैरेक्टर समझ गया, अब तूने बचने वाला, क्योंकि मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। और ये बोलकर उस बुढ़ऊ की ओर बहुत तेजी से अटैक को करने के लिए बढ़ जाता है कि नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टावर को डिस्ट्रॉय करने की। और उसको मारते हुए बोलता है कि साले
साले तेरे बाका, ये तुम्हारी औकात से भी ज्यादा एक्सपेंसिव था समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो लड़की भी कंफ्यूज होते हुए बोलती कि ये क्या कहा इसने, कहीं इसके मुंह का कोई नाम तो नहीं था ना। आओ बातें हैं बुढ़े की ओर, जो कि अपने एमसी के द्वारा उसको सच्ची मेरे को ज्यादा गंदे तरीके से पड़ी थी, जहाँ पर वो बुढ़ाऊ भी गिरते हुए अपने बारे में बताता है कि किस तरह से एक एल्डर ने मुझसे बोला था कि ली देखो, एक जमाना था जब तुम इस सेट के टॉप टैलेंटेड बंदों में से एक थे समझे, लेकिन क्या जरा देखो तो साला इस ट्रायल के बाद तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। और रही बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, तो जाओ दबाओ जाओ यहाँ से, क्योंकि ये जो सेट है ना, तुम जैसे नल्ले की हेल्प तो साला कभी भी नहीं करने वाला है। अब तुम घंटा ने कभी स्पिरिट बीस्ट कल्टीवेटर भी बन सकते हो समझे। क्या क्या मतलब है कि नहीं करने वाला। ये चोट भी तो मुझे सेट की ओर से ही तो लगी थी ना। बच्चे अब तुम अपनी गलतियों का दोष इस तरह से सेट को नहीं दे सकते समझे। और हाँ, अपने होली सन के खिताब को भी छोड़ दो, जहाँ पर ये सारी के सारी बातों को सुनकर वो बंदा भी पूरे के पूरे तरीके से टूट जाता है। और कुछ देर सोचने के बाद वो बूढ़ा भी फाइनली अपने होली सन के खिताब को वहीं पर छोड़ देता है। अब बातें थोड़ी देर बाद, जहाँ पर सारे के सारे बंदे भी बाहर में अपने ई का इंतजार किए जा रहे थे। एक बोलता है कि भाई क्या हुआ, तो ठीक तो है ना। यार देख, इस तरह से डराया मत कर समझा, खामोगा हम सबको टेंशन हो जाती है ना। तभी उस बुढ़े के पास जाकर बोलता है कि टेंशन मत ले, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो भी फुल टू स्माइल करते हुए बोलता है कि यार चिंता किस बात की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ समझा, इसलिए फिक्र मत कर, मेरा तो सिर्फ सगा ही टूटा है ना, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरा बोलता है कि यार मानना पड़ेगा, इस बंदे के साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन देखो तो साला इसको देखा तो नहीं लगता इसे कोई टेंशन भी है। पर साला समझ में यह नहीं आ रहा कि आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है, जिसके चलते एक बंदा लिटरली मेरे नल्ले की परवाह किए जा रहा है। तीसरा भी लगे क्या बात बोल रहे हो, क्या तुम्हें सच्ची भी नहीं पता, ये दोनों के दोनों बंदे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर है समझे। ये फिक्र करने वाला बंदा अनाथा, जिसको ई के मॉम डैड ने पाला समझे। अरे बोलो तो समझे कि नहीं है। ओह माय गॉड, तो ये बात है। समझ गया, सब कुछ समझ गया। ई बोलता है चिंता मत कर, बस कुछ साल रुक जाओ, मैं तुम सारे के सारे बंदों को फिर से पीछे छोड़ दूंगा। जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा भी बहुत ही गौर से उसको ही देखे जा रहा था। सीन चेंज होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ पर सच्ची मेरे को ज्यादा बड़ा कांड हुआ पड़ा था। उस बंदे ने 2 लोगों को मार दिया था और ये चीज इन्हें भी देख लिया था। और ये देखकर वो बंदा भी पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था, क्योंकि ये जो मरे थे ना वो कोई और नहीं बल्कि इसी के माँ बाप थे। लड़का बोलता है ओ फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, वेलकम। जहाँ पर वो भी परेशान होते हुए बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, आखिर तुमने ये क्यों किया, वो तो हमारे माँ बाप थे ना। क्या कहा हमारे, नहीं यार नहीं, बल्कि वो तो तुम्हारे माँ बाप थे। पर जरा देखो तो साला कितना खतरनाक लेवल का हादसा हो गया यहाँ पर। मैं तो यहाँ पर सिर्फ आया था तुम्हें ढूंढने के लिए समझे, और मैंने क्या देखा, कुछ एविल कल्टीवेटर जिसने इन दोनों को मार डाला और मार कर यहाँ से तुरंत फरार हो गए। साले कमीने कहीं के झूठ मत बोल समझा ना। नहीं बता अगर राइटेस्ट टेरिटरी में कोई एविल कल्टीवेटर क्या करेगा। बंदा भी लाइक गुड, मुझे तो लगा था कि तू नल्ला हो गया, लेकिन सिर्फ बॉडी से, दिमाग से तो बिल्कुल भी नहीं। नाइस। क्या मतलब है, यानी कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सच है क्या। बिल्कुल 100%। तुम्हारे माँ बाप को मैंने ही मारा, तो बोल क्या करोगे। क्यों, आखिर क्यों, इनकी क्या गलती थी। बल्कि ये बोले कि इन लोगों ने तो तुम्हें अपना बेटा माना था, तो फिर बताओ यार बताओ, आखिर तुमने इन्हें क्यों मार डाला। और ये बोलकर बहुत तेजी से उस बंदे की और गुस्से से को करने के लिए बढ़ जाता है कि नहीं छोड़ूंगा कमीने कहीं के, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। जहाँ पर उसको इतनी तेजी से आता हुआ देख कर ये बंदा भी फुल एटीट्यूड में सिर्फ एक ही जगह पर खड़ा था। तभी बूम, साला बहुत ही जोरदार धमाका होता है। बंदा बोलता है कि बस इतनी पावर थी क्या, चल कर ना यार, कर हमला कर, क्या हुआ, नहीं हो रहा है क्या। साला जब तक तुम्हारे पास पावर थी लोग तो मुझे घंटा भी नहीं पहचानते थे, और हर टाइम लिटरली में हर टाइम मुझे तुम्हारा शेडो बनकर आना पड़ता था। क्यों, आखिर क्यों, मुझ में क्या कमी थी। और जरा देखो, शुरुआत से ही मेरे कल्टीवेशन का टैलेंट तुमसे बहुत ज्यादा था, लेकिन जब भी हमारे बीच में फाइट हुई हमेशा तुम जीते थे और मैं हार जाता था, क्योंकि मेरा लक जो साथ में नहीं था। जिससे हुआ ये कि मेरा दाव भी पूरे के पूरे तरीके से अनस्टेबल हो गया। तो बताओ किसकी गलती है। अब जबकि तुम्हारी गलती है तो तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा ना। ई बोलता है ओ तो ये बात थी, समझ गया, सब कुछ समझ गया, यानी कि मेरे मासूम माँ बाप बेकार में ही मारे गए, क्यों है ना। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है परेड में, जहाँ पर अपना एमसी भी बोले जा रहा था कि बाप रे इस बुढ़े ने क्या कर दिया यार। कुल मिलाकर खर्चा उठाए 8000 हाई ग्रेड का स्पीड स्टोन, जिनमें से 5000 तो है, लेकिन बस 3000 और चाहिए। कहाँ से यार, कहाँ से लाऊं मैं। जिसे सुनकर वो बुढ़ा भी पूरे तरीके से चौंका पड़ा था। एमसी बोलता है कि बुढ़ाऊ देख, तुम मुझे चुपचाप से 3000 हाई ग्रेड का स्पीड स्टोन दे दे, समझा, ताकि मैं इस टावर को रिपेयर कर सकूं। और हाँ, एक और बात, मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा, अगर तूने उसका सही जवाब दे दिया तो समझो तू आजाद है। तो बोलो क्या बोलते हो, डील मंजूर। जहाँ पर अगर बात करो उस बुढ़ाऊ की ओर, तो हाँ, उसका ध्यान
तो अपने एमसी के बातों पर घंटा भी नहीं था। और मनीमन सोचता है कि कैसे, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो एक नॉर्मल सा ऑर्डिनरी रस्सी है ना, तो फिर मैं इसको तोड़ क्यों नहीं पा रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मैं यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। नहीं नहीं यार, मार तो बिल्कुल भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप का बदला नहीं लिया। बुढ़ा भी लाइक ठीक है, मैं हार मानता हूँ, तुम जो कुछ भी बोलोगे मैं वही करूंगा। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना, उसने फाइनली उस बुढ़े को हरा डाला था। बुढ़ा बोलता है बता आखिर तू है कौन। एमसी भी लाइक वो सब छोड़, पहले ये बता तू तो मर गया था ना, तो फिर तुझे जिंदा किसने कर दिया। ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तू भी शेर ऐसा नहीं है। क्यों, मैंने सही बोला ना, यानी कि उस बंदे ने तुम्हें भी रिवाइव कर दिया। गुड साले, क्या बकचोदी पहले जा रहा है, मुझे रिवाइव कर दिया। कौन, किसने, आखिर किसकी औकात है जो मुझे रिवाइव कर सके। जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़ा भी पूरा का पूरा हिल जाता है कि क्या मतलब है कि तुम रिवाइव नहीं हुए। अगर किसी ने तुम्हें रिवाइव नहीं किया तो ये कैसे पॉसिबल है, तू इतने दिनों से जिंदा कैसे है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि तुम्हारे पास तो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी तक भी नहीं है। कैसे कैसे आखिर कैसे। जहाँ पर अगर बात करें अपने एमसी की, तो हाँ वो तो साला उस बुढ़े की बातों को सुनकर पूरा का पूरा कंफ्यूज था। और बोलता है कि भाई देख, सबसे पहले तो ये बकचोदी बंद कर कि मैं जिंदा कैसे हूँ और इतने सालों से जिंदा क्यों हूँ। तू पहले ये बता, मैंने जो तुमसे सवाल पूछा ना, पहले उसका जवाब दे, समझा। लेकिन उस बुढ़े का क्या, वो तो अपने एमसी की बातों पर घंटा भी ध्यान नहीं देता और अपने आंखों से कुछ तो करने का ट्राई किया जा रहा था। और अपने एमसी को बहुत ही गौर से देखते हुए मनी मन सोचता है कि नहीं 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 नहीं, इसके पास तो और साला घंटा भी नहीं है। लेकिन जहां तक अगर बात कर इसकी पावर की, तो इस बच्चे की पावर फाउंडेशन बिल्डिंग से बिल्कुल भी कम नहीं है। कैसे कैसे, रुको रुको जरा और भी अंदर जाकर देखने दो। नहीं यार, इसका डेंटियन तो पूरा का पूरा खाली है, साला जरा से भी एनर्जी का फ्लक्चुएशन ही नहीं दिखाई दे रहा। अब आते हैं एमसी की ओर, जहां पर वो भी उस बुढ़े को अपने मगर में अपने ख्यालों में देखकर वो भी फुल गुस्सा करते हुए बोलता है कि साले सुनाई नहीं दिया क्या, मैंने तुझसे क्या पूछा, चल जल्दी कर, जल्दी से मेरे सवालों के जवाब दे, समझा। पर बुढ़ा साला यहाँ पर भी अपने एमसी को इग्नोर मार देता है और अपने एमसी के अंदर किसी चीज को देखते हुए वो भी मनी मन सोचता है कि क्या ये तो एक एनर्जी का प्रेजेंस है, आखिर वो है क्या चीज। और जैसा ही गौर से देखता है तब जाकर उसे पता चलता है कि ये तो एक लाइटनिंग है। फिर क्या फट जाती है उसकी। वो जो लाइटनिंग था वो साला कोई नॉर्मल लाइटनिंग नहीं था, बल्कि ये तो वही लाइटनिंग था जब अपना एमसी अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाने की कोशिश कर रहा था। याद आया? अरे बोलो तो याद आया कि नहीं। और जरा बुढ़े को तो देखो, उसका कौन सा उस लाइटनिंग के सामने लिटरली मेरे कितना छोटा लग रहा था। जहां पर अगर बात करें उस बुढ़े की, तो वो भी इस लाइटनिंग की पावर को देखकर पूरा का पूरा हिला पड़ा था कि बाप रे, ये तो सेंटिएंट ट्रिबुलेशन लाइटनिंग है ना, ये यहाँ पर कैसे आया, आखिर ये इस बंदे के पास क्या कर रहा है। और जैसे ही वो कुछ समझ पाता था, वो जो लाइटनिंग है ना, वो भी उस बुढ़े के सोल को पूरे के पूरे तरीके से रिफाइन करने लगता है। जिसे देखकर ये सारा का सारा कांड देखकर वो बुढ़ा भी डरा पड़ा था कि नहीं 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 यार, ये क्या हो रहा, मैं तो वापस ही नहीं जा पा रहा हूँ। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। क्या मैं सच्ची में यहीं पर मर जाऊंगा? मेरा सोल पूरी तरीके से इस एनर्जी के द्वारा रिफाइन हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपना जो एमसी था ना, उस बुढ़े को चढ़ाक से एक जाप मारता है कि तेरी माँ का, सुनाई नहीं दिया क्या कि मैं तब से चिल्लाई जा रहा हूँ। इग्नोर मारेगा मुझे, साले कमीने, कहीं के काट डालूंगा तुझे। लगता है मुझे तुमसे कोई राज उगलवाने के लिए तुम पर कोई स्पेशल सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। करूंगा, लगता है करना तो पड़ेगा। जहां पर अगर बात करें उस बुढ़े की, तो वो भी अपने आप को सही सलामत देकर पूरा का पूरा चौंका पड़ा था कि क्या सच में मैं बाहर आ गया। और अचानक से अपने एमसी के सामने घुटने टेकते हुए बोलता है कि थैंक यू सीनियर, थैंक यू, आपने मेरा जान बचा लिया। अगर आप ना होते ना, तब तो सच्ची में मैं वहां पर मर गया होता। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, माँ कसम, आप जो भी पूछिएगा ना मैं सब कुछ बताऊंगा। मेन कैरेक्टर, गुड, ये हुई ना बात। नाइस, तो चलो बताओ, तुम जो भी जानते हो सब कुछ बताओ। तभी वो बुढ़ा भी अपने छाती के पास एक एनर्जी सोर्स को दिखाते हुए बोलता है कि ये जो आप मेरे चेस्ट में देख रहे हैं ना, ये कुछ और नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल कोर है, समझे। हालांकि ये असली कोर तो नहीं है, लेकिन हाँ उससे कम भी नहीं है, क्योंकि ये काम भी बिल्कुल सेम करता है। जिसको देखकर अपना डोगू भी मनी मन सोचे जा रहा था कि ओह माय गॉड, तो इसका मतलब यही है वो आर्टिफिशियल कोर, जिसको मुझे उस लड़की के द्वारा कलेक्ट करने के लिए बोला गया था। समझ गया, सब कुछ समझ गया। बुढ़ा बोलता है हालांकि मैं जिंदा तो हो गया हूँ, लेकिन अगर बात करें ना, तो उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है मुझे। लिटरली में जिस बंदे ने मुझे जिंदा किया है, वो मुझे हर तरीके से कंट्रोल भी कर सकता है। यानी कि ये बोले कि मैं एक तरह का गुलाम बन गया हूँ, समझे। क्या सच्ची में ऐसा भी हो सकता है? मुझे तो कभी लगा नहीं था कि इस दुनिया में ऐसा मेथड भी एग्जिस्ट करता है। तो बताओ आखिर वो बंदा है कौन जिसने तुम्हें पूरे के पूरे तरीके से कंट्रोल कर रखा है? नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। इनफैक्ट ये बोले कि वो बंदा अभी भी मेरे लिए पूरा का पूरा अननोन पर्सन है, समझे। और जहां तक उसकी बात करूँ ना, तो हाँ इतना तो यकीन से जरूर बोल सकता है कि वो बंदा इस दुनिया से तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है क्या कहा उसने, ये बंदा इस दुनिया का नहीं है। गजब। तभी बुढ़ा बताता है कि यस वो इस दुनिया का नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही देखो उस बंदे के पास जरा से भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, समझे। लेकिन अगर पावर की
की बात करें तो उस बंदे के पास लिटरली में इतनी पावर है कि वो पूरी की पूरी दुनिया के लोगों ही चेंज कर सकता है, कम से कम मुझे तो यही लगता है। और दूसरी तरफ में जहाँ पर अगर बात करें स्कोर की तो हाँ, इसकी हेल्प से मैं रिवाइव तो हो चुका हूँ, लेकिन इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं घंटा भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। हाँ, दुख की बात है यार, बहुत ही दुख की बात है। अब मैं कल्टीवेशन तो साला कभी भी नहीं कर सकता। एमसी बोलता है नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से तुम फाइट के दौरान इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी को अच्छे से एब्जॉर्ब किए जा रहे थे। तो बता सकते हो कि आखिर वो क्या था? बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं एब्जॉर्ब कर रहा था ना, वो मैं नहीं था बल्कि मेरे सीनियर की पावर थी, जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि ठीक है, समझ गया। तो चलो लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताओ आखिर मेरे लिंजाओ सेक्ट में आने का तुम्हारा रीजन क्या था? हाँ, अगर झूठ बोला तो सच्ची में ऑन द स्पॉट में यहीं पर तुम्हें जान से मार डालूंगा, समझे? बुढ़ा बोलता है कि नहीं नहीं यार, अगर मैं सच बोलूं ना तो मेरा इस सेक्ट को लेकर कोई भी बुरा इरादा नहीं था, समझे? मैं तो बस यहाँ पर इस सेक्ट के सीनियर डिसाइपल के लिए आया था, जो कि सच्ची में बहुत ही कमीना है, क्योंकि उसने मेरे 20 सेक्ट के डिसाइपल को जो मार डाला था, बस इसीलिए यहाँ पर आया था, ताकि उस कमीने से बदला ले सकूं। और सच्ची में क्या वो बंदा इसी सेक्ट का डिसाइपल है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि देखिए अगर वो सच्ची में इस लिंजाओ सेक्ट का सदस्य होता तो हेवेली दाव के ऑब्स्टेकल के कारण क्या मैं सच्ची में उस बंदे को इस सेक्ट के अंदर नुकसान पहुंचा भी सकता था? नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। इनफैक्ट ये बोलो कि मेरी औकाती नहीं थी, लेकिन हुआ क्या, उस बंदे का हाथ काट दिया, वो भी इतनी आसानी से। तो बताओ यार बताओ, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो बंदा इस लिंजाओ सेक्ट का कोई डिसाइपल भी है। और जबकि मैं उस बंदे से अपने टीचर को ले चुका हूँ, तो जब भी मैं अपने डिवाइन ब्रीड पर चढ़ूंगा ना, तो शायद हो सकता है कि उन बंदों के कंट्रोल से मैं आजाद हो जाऊं, समझे? जहां पर अपना एमसी भी उसकी बातों को सुनकर मन ही मन सोचता है कि क्या डिवाइन ट्रेजर कहीं ये वही तो नहीं है ना? तभी बुढ़ा बताता है कि देखिए कुछ दिनों बाद ग्रैंड इमोर्टल रियल्म का टूर्नामेंट होने वाला है, जहां पर वो बंदा भी जरूर आएगा। फिर क्या, उसको पकड़ लेना, उसके बाद जो भी पूछना चाहो ना पूछ लेना, सारा का सारा बात वहीं पर क्लियर हो जाएगा। मेन कैरेक्टर, ओ इमोर्टल रियल्म टूर्नामेंट, ये तो लगभग 500 साल में सिर्फ एक ही बार होता है ना? जिसको सुनकर बुढ़ा तो साला पूरा का पूरा हड़क जाता है कि 500 साल में सिर्फ एक बार। भला ये क्या बकचोदी है साला, जब से वो डिवाइन पुल टूटा है तब से इस दुनिया की सारी के सारी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी पतली हो चुकी है, जिससे ये हुआ कि पावरफुल कल्टीवेशन ना करने के कारण इस दुनिया के लोगों का जीवन काल भी लगभग 1000 वर्षों तक ही रह गया। इसलिए टाइम को कम कर इस टूर्नामेंट को लगभग 30 साल में सिर्फ एक बार किया जाने लगा। और ये बंदा कहता है कि 500 साल में सिर्फ एक बार होता है। नहीं नहीं यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये बंदा आखिर है किस एरा का? तभी वो बुढ़ा अपने एमसी को बहुत ही गौर से देखते हुए मन ही मन बोले जा रहा था कि अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो मेरे टाइम पर ये टूर्नामेंट लगभग 100 साल में सिर्फ एक बार होता था, यानी कि ये बंदा साला मुझसे भी बहुत पुराना है, और जरा देखो तो अब तक जिंदा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? और बोलता है तो बताओ, मुझे जो भी पता था, इनफैक्ट मैं जितना भी जानता था ना, वो सारी की सारी बातें तुम्हें बता दिया, तो बोलो मैं जा सकता हूँ ना? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है, अरे बिल्कुल, जाना ही है ना, जाने दूंगा, बिल्कुल दूंगा, प्रोमिस तो आखिर प्रोमिस होती है। कुत्ते जाओ, जाकर उस बुढ़े को आजाद कर दो, समझे? डोगू बोलता है ठीक है, और फाइनली उस बुढ़े को आजाद कर दिया जाता है, जहाँ पर वो बुढ़ा भी अपने एमसी को ग्रीट करते हुए बोलता है कि थैंक यू सीनियर, मुझे ना मारने के लिए। और हाँ, ये जो कल्टीवेशन वाली दुनिया जिस तरीके से पहले हुआ करती थी ना, आज तो साला बिल्कुल भी वैसा नहीं है, तो प्लीज यार आप आउटसाइडर से दूर रहिएगा। तो अभी फुल सीरियस वे में बोलता है कि भले ही आपकी शक्ति अपार क्यों ना हो, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी है जिनसे आपको सतर्क रहने की जरूरत है, समझे? और ये बोलकर वो बुढ़ा भी फाइनली वहाँ से चला जाता है। लेकिन क्या, उस बुढ़े के जाते ही अचानक से किसी के तो चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर अपना एम से वो डोगो साला पूरा का पूरा चौंक जाता है। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की थी, जो कि उस टूटे हुए अपने सेट के टूटे हुए टावर को देखकर पूरी की पूरी तरीके से हिली पड़ी थी कि नहीं 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 यार, ये क्या हुआ, आखिर ये टावर कैसे टूट गया? एमसी भी लाइक ओह माय गॉड, हाँ मैं तो इस बंदी के बारे में भूल ही गया था। और हाँ, एक और बात क्लियर कर देता हूँ, लड़की पूरी की पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर जो सोड वाली आत्मा थी वो फाइनली निकल चुका है। तभी लड़की भी परेशान होते हुए अपने एमसी से पूछती है कि जूनियर ब्रदर ये क्या हुआ? अरे यार ये क्या हुआ, आखिर ये टावर गिर कैसे गया? अरे यार नहीं पता, यहाँ पर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का भूकंप आया था, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वो लड़की भी पूरी की पूरी तरीके से डर जाती है कि मम्मी रे ये तुम क्या बोल रहे हो? एक तो साला अपना सेक्ट पूरा गरीब, कैसे 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 यार, आखिर ये टावर फिर से कैसे खड़ा होगा? यार इतना तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने सुना है कि इस बार की इमोर्टल टूर्नामेंट में जीतने वाले को कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल के रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, जिसमें से बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स और कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी मिलेंगे। लड़की बोलती है हाँ तो उसमें मैं क्या करूँ? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर तुम बोलने क्या चाहते हो? अरे यार सिंपल, तुम्हारा टैलेंट कुछ ज्यादा खतरनाक है, और जब तुम लड़ोगी ना तो मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि तुम उस टूर्नामेंट को बड़ी आसानी से जीत जाओगी, समझे? हाँ यार, बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, मैं ताकतवर तो हूँ और हाँ टैलेंटेड भी हूँ, यानी
कि उस टूर्नामेंट को जीतने का मेरे पास चांस तो है। और ये बोलकर फुल जोश में वहां से निकल जाती कि नहीं 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 यार, इस तरह से टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम ही तो नहीं है। साला कल्टीवेट करूंगी और कल्टीवेट करूंगी, बहुत ज्यादा कल्टीवेट करूंगी ताकि उस टूर्नामेंट को बड़ी आसानी से जीत सकूं। जिसको इस तरह से जाता हुआ देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि नाइस, सच्ची में यार इस लड़की को बेवकूफ बनाना तो लिटरली में बहुत ही इजी है। और बोलता है अब जबकि यहाँ पर सारा का सारा कांड फाइनली निपट चुका है तो मुझे भी अपनी कल्टीवेशन करके अपनी शक्ति को बढ़ाने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या करूं, कोई ट्रेजर की हेल्प ले लूं क्या? हाँ? और इतना बोलने के साथ ही जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। सीन डायरेक्ट चेंज होता है सीनियर डिसाइपल की ओर, जहाँ पर वो भी अपने इंजर्ड हाथों को देखकर मनी मन सोचता है कि नहीं 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 यार, बिल्कुल भी नहीं। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कि मैं मर ही जाऊंगा। और अचानक से कुछ तो नोटिस करता है, फिर क्या उसका जो हाथ था ना कटा हुआ, लिटरली मेरे तो पूरा ऊपर उठ जाता है। तभी हमें ऊपर के साइड में खड़े एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बड़ी आराम से उसके कटे हुए हाथों से उसके खून को एब्जॉर्ब किया जा रहा था। कि नाइस, कोशिश अच्छी थी लेकिन तुम उतने भी काबिल नहीं हो जितना मैं समझता था। क्या तुम्हें पता भी है वो बुढ़ा ई तुम्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, मानना पड़ेगा, यानी कि वो अब तक जिंदा है। गुड। और जी हाँ, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने ई के माँ बाप को मार डाला था, समझे? अरे यार वही बुढ़ा। सीनियर बोलता है कौन साले, आखिर तू है कौन? जिसकी बातों को सुनकर वो भी अपनी अंगुली से एक प्रेशर को रिलीज करते हुए बोलता है कि अपनी औकात में रहा करो, समझे? क्या तुम्हें नहीं पता कि सीनियर लोगों के साथ किस तरह से बातें क्या करते हैं? हाँ? और जरा देखो तो क्या खतरनाक लेवल का प्रेशर था। लिटरली मेरे वो बंदा तो पूरा का पूरा जमीन पर ही धस जाता है कि बाप रे, मैं सेलेस्टियल रियल्म का एक इनबॉय हूँ जहाँ पर लोग मुझे इमोर्टल किंग ही के नाम से जानते हैं। लेकिन कैसे 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 आखिर इस बंदे के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है जो मुझे इतनी आसानी से दबा दिया? तभी अगर बात करें उस बंदे की तो वो भी उसके छाती पर लात रखते हुए बोलता है तो बताओ, तुम तो जानते ही होगे ना कि आखिर वो आइटम लिंजाओ सेक्ट में कहाँ पर रखा गया है? और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है अपने बुढ़े ई की ओर जो कि उसी डिसाइपल का पीछा किया जा रहा था, आई मीन अपने सीनियर का। और अचानक से चौंकते हुए बोलता है कि क्या इम्पॉसिबल, मेरा मार्क डिसअपीयर हो गया? पर कैसे? और रही बात इस बच्ची की तो इसका लेवल तो सेलेस्टियल रियल्म पर है। समझ गया, सब कुछ समझ गया। जहाँ पर वो भी बुढ़े से बोलती है तो ठीक है, हम घर वापस जाने वाले हैं, समझे? वैसे भी तुम जो हो ना मेरे लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं हो, साला घंटा भी नहीं हो। बुढ़ा भी लायक, एक मिनट पहले ये बताओ कहीं तुम अपर रियल्म से तो नहीं आए हो ना? हा? और अब जाकर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि लिटरली में यार एक बच्ची थी। और जरा गौर से तो देखो, एक मुर्गी के ऊपर बैठी पड़ी थी। लड़की बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, मैं अपर रियल्म से हूँ, पर क्या करूँ, अगर सेलेस्टियल रियल्म अपने पेशेंस को नहीं खोता तो मैं यहाँ पर घंटा भी नहीं आती, समझे? ओ तो ये बातें समझ गया, लेकिन उतना नहीं जितना मुझे समझना चाहिए था। देखो सबसे पहले तो मुझे उस हाफ स्टेप गोल्डन इमोर्टल इनबॉय को पकड़ना है। तो बताओ क्या तुम जानते हो? अगर तुम्हें इस बारे में जरा से भी पता हो ना, कुछ भी कैसी भी चीज है तो मुझे बताओ, मुझे हर चीज जानी है, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़ा तो लिटरली मेरे बस उस लड़की को ही बहुत ही गौर से घूरे जा रहा था। लड़की भी लाइक यार देख कैसे कहूँ, क्या बोलूं, मुझे तो साला उसका नाम याद नहीं आ रहा। हाँ याद आ गया, उसका नाम किंग ही है। तो बताओ यार बताओ, क्या तुमने लिटरली में इस बंदे के बारे में कभी सुना है? जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़ा तो पूरा का पूरा हिला पड़ा था। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर जो कि मस्त आराम से अपने रूम में कल्टीवेशन किया जा रहा था। तभी अचानक से अपनी आंखें खोलकर एक स्पिरिट स्टोन को घूरते हुए मनी मन सोचता है कि नहीं 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 यार, बिल्कुल भी नहीं। 2000 हाई ग्रेड का स्पिरिट स्टोन साला घंटा भी काफी नहीं है ताकि बड़े आराम से मेरा ब्रेक थ्रू करवा सके। क्या करूं, क्या जाकर उस आइटम को ले लूं? और बोलता है कुत्ते सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, समझा? जिसकी बातों को सुनकर डोगू बोलता है कि बिल्कुल, आप बस बोलिए तो मैं सब कुछ करूंगा। गुड, तो सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए सेट से बाहर जाने वाला हूँ। बदले में तुम्हें करना ये है कि तुम्हें इस सेट का पूरे तरीके से ध्यान रखना है, समझे? जहाँ पर वो भी ठीक है, समझ गया। और ये बोलकर अपना जो एमसी था ना वो फाइनली सेट से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या वो कहीं तो पहुंचता है जो कि सेट का एक हिस्सा था, वो भी साला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला। और जैसे ही दरवाजा खुलता है ना, लिटरली मेरा अपना जो एमसी था वो सामने का नजारा देखकर पूरा का पूरा हिला पड़ा था, क्योंकि सामने एक टेप था जिसमें यह लिखा था कि अपना एमसी और कुत्ते साला यहाँ पर घंटा भी अलाउ नहीं है, समझे? एमसी बोलता है कि ये क्या बकचोदी है, आखिर इतनी खतरनाक लेवल की दर्द वाली चीजें लिखने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं बता, कुत्ता तक तो सही था, लेकिन किसकी हिम्मत हुई मेरे बारे में स्टोन टेप में लिखने की?
पर एक सेकेंड पहले मुझे ये बताओ, नाम तो मेरा ही फेलिंग जाव है और इसमें ये लिखा है कि मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं है, पर क्यों 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 यार क्यों? मुझे तो सारा घंटा भी समझ में नहीं आ रहा। तभी अगर बात करें अपने एमसी की तो उसका ध्यान अचानक से एक बक्से की ओर जाता है कि ओह माय गॉड, अब ये बक्सा यहाँ पर क्या कर रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर इस बक्से में ऐसा है क्या? अगर ध्यान से सोचूं ना तो मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक जाल बिछा हो। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुझे अपना ब्रेक थ्रू करना है और वो कैसे करना है ये बात मुझे सोचनी है। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।